है तो फटाफट देख लीजिए कि कोई अगर यहाँ पे नहीं आ पाया तो उसको फटाफट रिमाइंडर करवाइए, क्योंकि हर रोज का सेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप सभी से गुजारिश है कि इस सेशन में जो भी अच्छी अच्छी चीजें बताई जाती है, नोट और पेन जरूर आपके साथ में रखिए। ठीक है, क्योंकि लिखी हुई चीज फ्रेंड्स हमेशा याद रहती है। ठीक है। क्योंकि दिमाग में कुछ चीज है ना, कुछ दिनों तक रहती है, बराबर है, लेकिन यहाँ पे लिखी हुई चीज आप सालों के बाद भी आप खोलेंगे ना, तो आपको वो सारी चीजें याद आने लगेगी। फिर 2024 में तीन 3 मई को मैंने कौन सी चीजें लिखी थी, आज के 2 साल बाद वो डायरी आपके हाथ में आएगी, तो फ्रेंड्स डेफिनेटली आपको वो सारी चीजें याद आने लगेगी। तो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स नोट और पेन जरूर डायरी यहाँ पे साथ में रखें। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा देर ना करते हुए आज की सेशन की हम शुरुआत करते हैं। तो हम सब मिलके हमारे मेंटोर, हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर जिग्नेश पंड्या सर का वेलकम करेंगे। सो प्लीज वेलकम सर, आइए। एंड ओवर टू यू जिग्नेश सर, थैंक यू सो मच। यस यस सर, थैंक यू वेरी मच दामजी भाई, अवाज આવે છે? यस, परफेक्ट आवेश सर, ગુડ. कंप्लीट। ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ ઓલ પાર્ટિસિપન્ટ, જેટલા પણ લીડર્સો આપણે મીટિંગમાં આજે બધા मौजूद છે. सबसे पहले हिंदी में आज मीटिंग लेंगे दोस्तों. सबसे पहले थैंक यू करना चाहूंगा आप सबका, जिन्होंने कमांडो ट्रेनिंग में आज बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट हो रहे हैं. और आज करीबन करीबन ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि आज हमारा जो ये बिजनेस है और जो ट्रेनिंग है आज लगभग 1 महीने से ऊपर हो चुकी है. और 1 महीने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रेन हो चुके हैं कि भाई हमको किस तरह से बिजनेस करना है और किस तरह से मीटिंग लेना है, किस तरह से लोगों से बात करनी है, सब कुछ हमने सीख लिया है. और आज जो हम करने जा रहे हैं वो हमारे कमांडो ट्रेनिंग है. और कमांडो ट्रेनिंग का हमारा तीसरा दिन है. और 1-2 दिन में, मतलब 1 तारीख को, 2 तारीख को हमारे दामजी सर ने बहुत अच्छा सेशन लिया था और बहुत कुछ अच्छा सिखाया था. कल हमको सिखाया था कि भाई हमारा ड्रीम क्या क्या होना चाहिए, तो ड्रीम लिखवाने के लिए आपको बोला था और आप सबने लिखे होंगे. हम तो मीटिंग क्लोज करने के बाद हम सभी के ड्रीम भी पूछेंगे भी आपने क्या क्या लिखा है, लेकिन उसके बाद हम शुरुआत करेंगे. तो और दोस्तों, सबसे पहले कमांडो ट्रेनिंग का मतलब ही होता है कि कमांडो का मतलब क्या होता है. आप सबने देखा था कि रामजी भाई ने पहले ही दिन हमारे हमारे पास एक वीडियो दिखाया था हम सबको कि आज कमांडो क्या क्या करता है, यानी कि क्या क्या परेशानी में से बाहर निकलता है और क्या एक मजबूत आदमी बनता है. और वहां पर ट्रेनिंग लेने के बाद वो अपना काम करना शुरू करता है. यानी कि कहा जाता है दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमांडो बनते हैं और कमांडो बनने के बाद वो आगे काम करते हैं. तो दोस्तों आज हमने इस मीटिंग की जो शुरुआत ही ऐसे की थी भी, कमांडो ट्रेनिंग जब लोगों को हम बताते हैं ना, बहुत सारे लोगों को मेरे पास फोन आया था कि भाई ये कमांडो ट्रेनिंग क्या है. अभी बहुत, क्योंकि वो मेरे व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे वो मैंने जो पोस्ट डाली हुई थी, तो लोगों का फोन आया कि भाई कमांडो ट्रेनिंग क्या है. तो मैंने उसको बोला हमारे ग्रुप में जो जो लोग सक्सेसफुली काम कर रहे हैं उसके लिए हमारे हम कमांडो ट्रेनिंग रखते हैं और उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं. तो सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं. मेरा नाम पंड्या जिग्नेश है और मैं बड़ौदा से हूँ. और ई बायो की बात करूं तो लगभग 13वां महीना हो चुका है. 13वें महीने पहले, यानी कि 11 मार्च 2023 को हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था. उससे पहले हम हिंदुस्तान की एक नंबर 1 कंपनी में काम करते थे वहां पे, और वहां पे उसको रिजाइन करने के बाद हमने इस काम को शुरुआत की. इस बिजनेस को हमको क्या अच्छा लगा, कुछ बातें भी हम करेंगे दोस्तों कि आज हमने इसको ही चूज क्यों किया. क्योंकि आज जितना जहाँ पे हमने 7 साल लगाए थे, यहाँ पे 7 साल मेहनत की थी वहां पे, और उसको छोड़ने के बाद, उसको छोड़ के हमने इस बिजनेस को स्टार्ट क्यों किया. क्योंकि जब तक आप कुछ भी काम करते हो दोस्तों, आपका वाई क्लियर नहीं होगा तब तक आप कामयाब नहीं होंगे. और दोस्तों सबसे पहले एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों कि आज हम जो भी काम करते हैं सबसे पहले हमारा वाई क्लियर होना जरूरी है. तो आज हमने ई बायोटोरियम क्यों किया, और मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं जितने भी पार्टिसिपेट है इस मीटिंग में, सबसे पहले आप लोग ये तय करें कि मैंने इस बायोट्रिम को ज्वाइन किया है, क्यों किया है. आज कुछ भी काम कर सकते थे, बिजनेस करते थे, सब कर सकते थे, नौकरी कर सकते थे, कोई और नेटवर्किंग मार्केटिंग में काम कर सकते थे, लेकिन ई बायोट्रिम ही क्यों. दोस्तों सबसे पहले आपको जो भी काम करना शुरू करते हो आपको वाई क्लियर करना जरूरी है. मैं एक एग्जांपल के हिसाब से मैं बोला बताना चाहूंगा कि आज एक ट्रेन जा रही है 180 की स्पीड पे, एक ट्रेन जा रही है 180 स्पीड पे, हम लगभग 15-20 लोग उस ट्रेन में बैठे हुए हैं. और 1 घंटे के बाद, यानी कि 1 घंटे के बाद मैं आपको बोलूंगा कि भाई आज इस ट्रेन से आप कूद जाओ, तो कूद जाओगे क्या? तो आप बोलोगे नहीं कूदूंगा. क्यों नहीं कूदोगे? क्योंकि आपके जान का सवाल है और ट्रेन 180 की स्पीड पे जा रही है. तो आप बोलोगे मैं नहीं कूदूंगा. मैं बोलूंगा आपको 5 लाख रुपए इनाम भी दूंगा, तो आप क्या बोलोगे? 5 लाख दो भी तो भी मैं नहीं कूदूंगा. आधे घंटे के बाद
आधे घंटे घंटे के बाद मैं वापस आपको बोलता हूँ कि भाई अब तो मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, इस ट्रेन से आप कूद जाओ। तो आप बोलोगे क्या, बोले कूद जाओगे? आप बोलोगे नहीं मैं नहीं कूदूंगा क्योंकि जान का सवाल है। और आधे घंटे के बाद वापस मैं आपको बोलूंगा कि मैं आपको 25 लाख रुपए दूंगा, इस ट्रेन से आप कूद जाओ। तो आप कूद जाओगे क्या? आप बोलोगे नहीं कूदूंगा। क्यों? कि आपकी जान का सवाल है। लेकिन उसके बाद यानी कि 1 घंटे के बाद आपको पता चल गया कि भी आगे के डब्बे में भी आग लगी है, पीछे डब्बे में भी आग लगी है, तो क्या करोगे? तो क्या करोगे? आप ट्रेन से कूद जाओगे। क्यों? आपका वाई क्लियर हो गया कि अब अगर मैं नहीं कूदूंगा तो मैं मर जाऊंगा, और कूद गया तो शायद बच जाऊंगा। दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूं कि जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। ई बायोटोरियम में ई बायोटोरियम में आपको कामयाब होना है दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको एक गोल सेट करना है। मैं लास्ट में आपको सिखाऊंगा भी गोल भी किस तरह से सेट किया जाता है, क्या क्या हमारे ड्रीम्स होते हैं, क्या क्या हमारे सपने होते हैं, ये सभी आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ई बायोटोरियम क्यों करना है? सबसे पहले बहुत सारे लोगों को दिमाग में आता है और यही चीज आती है कि भाई कहाँ से शुरू करें। तो ई बायोटोरियम क्या है किसी लोगों को पता ही नहीं। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, लेकिन ई बायोटोरियम क्या है किसी को पता नहीं है। दोस्तों सबसे पहले हम जिस फील्ड में हम काम करना जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आपको ये तय करना है कि भाई मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वो कंपनी क्या है, कहाँ की है, कब शुरू हुई थी, इसका डिस्ट्रीब्यूटर कितने हैं, इसका प्रोडक्ट का रिजल्ट कितना मिला हुआ है। जब तक आपको ई बायोटोरियम का आप पहचान होगी नहीं तब तक आप काम नहीं कर पाओगे। उसके बाद आता है दोस्तों कैसे करना है। दोस्तों आपको इस बिजनेस में आपको ज्वाइन तो हो गए, आपने प्रोडक्ट भी ले ली, प्रोडक्ट यूज करना भी शुरू कर दिया, लेकिन इस बिजनेस को कैसे आपको डेवलप करना है, कैसे आपको काम करना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। आज हम जूम मीट के माध्यम से लगभग 1.5 महीने से आप सबको पता है, एक महीना से ऊपर हो गया, हम लोगों को यही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों को यही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कैसे करना है, किस तरह से आपको लोगों से बात करनी है, किस तरह से आपको लोगों को कन्विंस करना है, किस तरह से आपको प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना है। दोस्तों यही तो हमको करना है। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या है कि इस बिजनेस को कैसे करना है। उसके बाद आता है कब करना है। दोस्तों ऐसा है कि इस बिजनेस में सब कब करने का सवाल एक ही आता है कि भाई आज मेरे को इनकम की जरूरत है, आज मेरे को पैसे की जरूरत है, तो आज मैं इसको काम करना शुरू कर दूंगा। और दोस्तों ई बायोट्रेनिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। आज हम ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, आज ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं जहां पे आप 1 महीने में 1-1 लाख रुपए इनकम भी कर सकते हो। और आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है आप सबको पता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसको बोला जाता है मनी प्रॉब्लम। दोस्तों उस मनी प्रॉब्लम को आपको सॉर्ट आउट करना है। तो आज बहुत सारी कंपनियां मार्केट में काम कर रही है, लेकिन उस कंपनियों में आपको 1 लाख 2 लाख पर इनकम आपको पहुंचना है तो कम से कम आपको 1 साल 2 साल लगाना पड़ेगा। लेकिन ई बायोट्रिम कहता है कि भाई आज से अब से आप काम करना शुरू करोगे तो शायद आपको 1 महीने में भी 1 लाख रुपया आप कमा सकते हो, इस बिजनेस में आप कामयाब हो सकते हो। उसके बाद आता है दोस्तों क्यों करना है। मैंने बोला ना आपको इस बिजनेस को क्यों करना है, जब तक आपको आपका वाई क्लियर नहीं होगा तब तक आप कामयाब नहीं होगा नहीं होंगे। दोस्तों क्यों क्या मतलब क्या होता है, बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं हमारे, हमको ये ड्रीम पूरा करना है। हमारे फैमिली के जितने भी ड्रीम है वो आपको पूरा करना है। दोस्तों कुछ ना कुछ कारण होना चाहिए कि आपको कोई भी कंपनी में जब आप काम की शुरुआत करते हो तो आपका क्यों क्लियर होना चाहिए। और दोस्तों आपका जब ये मैंने 4 चीजें आपको बताई है कि ई बायोट्रम क्या है, कैसे करना है, कब करना है और क्यों करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो दोस्तों क्यों करना है। जब तब आपने क्यों आपका क्लियर हो गया तो आराम से आप काम कर सकते हो। उसके बाद आता है दोस्तों कुछ कंपनियों का हमको चुनाव करना है, किस तरह से। आज मार्केट में बहुत सारी कंपनियां चल रही है, आज मार्केट में बहुत सारी कंपनी चल रही है, लेकिन उसमें से ई बायोट्रम को आपको क्यों करना है। सबसे पहले आप जो भी कंपनी में काम करना शुरू कर दो उसमें सबसे पहले आपको तय करना है भाई उस कंपनी में प्रोडक्ट है क्या। क्योंकि कोई भी कंपनी आती है मार्केट में, आप सब जानते हैं, जहां पे इन्वेस्टमेंट कंपनी प्लान चलाती है कि भाई 10,000 रुपया रुको, 15,000 रुपया रुको, 20,000 रुपया रुको, आपको 1 साल में डबल हो जाएगा। दोस्तों जहां पे फिजिकली प्रोडक्ट नहीं है वहां पे आपको काम नहीं करना चाहिए। और कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है आज की तारीख में इंडिया में जहां पे आपने इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी है जो इंडिया में आज चल रही हो। आज सहारा जैसी, सहारा इतनी बड़ी कंपनी भी आज बंद हो चुकी है, आप सबको पता है। जहां पे कलेक्शन किया जाता था कि आपका आपका पे आउट हमको देते थे, वहां पे हम जब काम करते थे तो आपको बताया जाता था आप 1 साल में 2 साल में 3 साल में डबल हो जाएगा। दोस्तों वो भी कंपनी आज की तारीख में नहीं चल रही है। सबसे पहले किसी भी कंपनी में आप काम करना शुरू कर दो तो आपको यही चेक करना है कि मैंने जो पैसा दिया है, जो मैंने पैसा दिया है उसका प्रोडक्ट मेरे को मिल रहा है। यानी कि 10,000 रुपए मैंने इन्वेस्टमेंट किए हैं तो 10,000 रुपये आपको प्रोडक्ट मिल जाना चाहिए। यानी कि कोई भी कंपनी में आप काम करो सबसे पहले आपको चेक करना है कि उस कंपनी में प्रोडक्ट है कि नहीं। दूसरा चेक करना है दोस्तों कंपनी की प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। यानी कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट यही है दोस्तों कि आप जब कोई भी कंपनी में काम करना शुरू कर दो तो आपको आपको इसकी प्रोफाइल को चेक करना है कि भाई कंपनी कब से चल रही है, कितनी बड़ी कंपनी है, कितने लोग उसमें जुड़ चुके हैं, इसकी प्रोफाइल कैसी है, और आज इसमें कितने लोग आज कामयाब हो चुके हैं।
और कितने लोग आज पैसा कमा रहे हैं। यानी कि सबसे पहले आपको यही चेक करना है दोस्तों, कंपनी की प्रोफाइल आपको चेक करनी है। उसके बाद आता है दोस्तों उसके प्रोडक्ट यूज कर सके ऐसे होने चाहिए। यानी कि आप सब जानते हो मार्केट में बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो 2-2 3-3 लाख रुपए की प्रोडक्ट लेके आती है, लेकिन उसको यूज नहीं कर सकते। लेकिन इस कंपनी को आपको चेक करना है कि मैं जिस जिस कंपनी में काम कर रहा हूं उस कंपनी में प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए तो मैं यूज कर सकूं, यानी कि उपयोग ऐसे कर सकूं, ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए। उसके बाद आता है दोस्तों प्रोडक्ट की कीमत सस्ती होनी चाहिए। यानी कि जो भी कंपनी में आप काम करो, सबसे पहले आपको एक चेक करना है इसकी प्रोडक्ट की कीमत कितनी है। ऐसा नहीं है कि 5-10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए के प्रोडक्ट। तो आज मार्केट में बहुत सारी कंपनी ऐसी भी है दोस्तों जहाँ पे 1-1 लाख रुपए की प्रोडक्ट मिलती है, 1-1 लाख रुपए की प्राइस में कीमत मिलती है, प्रोडक्ट मिलती है। दोस्तों सबसे पहले आपको यही चेक करना है प्रोडक्ट की कीमत सस्ती है कि नहीं है। उसके बाद आता है प्लान अच्छा होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, जो भी कंपनी आप काम करना शुरू करते हो, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि इस कंपनी का प्लान अच्छा होना चाहिए। यानी कि जो भी हम काम करते हैं उसका पे आउट हमको अच्छा मिलना चाहिए। उसका प्लान ऐसा होना चाहिए जो एक नॉमिनल सीधा प्लान, यानी कि किसी को भी समझ में आ जाए ऐसा प्लान होना चाहिए। यानी कि आज आप साथ जानते हो दोस्तों बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है जिनका प्लान भी अभी उनको पूरी तरह के नॉलेज नहीं होता, कंपनी कहां से पैसा देती है वो भी किसी को पता नहीं होता है। तो दोस्तों ये सब आपको चेक करना है। उसके बाद आता है दोस्तों पे आउट अच्छा होना चाहिए। यानी कि आप जो काम करते हो उसका तुरंत आपको पैसा मिल जाना चाहिए। और ई बायोट्रिम कहता है दोस्तों कि आज आप जो भी काम करते हो आपको 24 घंटे में आपको 2 बार पैसा मिल जाता है। यानी कि मैंने जिस तरह से आपको बताया ये सभी चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी कि प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। हमारे पास ई बायोट्रिम में सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है, जो मैंने ये 6 चीज बताई है दोस्तों, 6 चीज हमारे हमारे साथ में क्यों कि उसके बाद प्रोडक्ट हमारे पास बहुत प्रोडक्ट, जो भी आप पैसा देते हो उसके साथ में आपको प्रोडक्ट मिल जाती है। कंपनी की प्रोफाइल की बात करो दोस्तों 2020 से, वैसे तो 2008 से ही कंपनी चल रही है, लेकिन 2020 से नेटवर्क मार्केटिंग में आई थी और आज की तारीख में इतनी बड़ी कंपनी हो चुकी है। आज करीबन करीबन 20 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। हमारे ऑफिस की बात करो तो हमारे मुंबई में हमारी 2-2 ऑफिस है, दिल्ली में भी हमारी ऑफिस है, इंदौर में भी हमारी ऑफिस है। हमारा प्रोडक्ट ऐसा है जो हम उसको उपयोग कर सकते हैं। यानी कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसको हमारे प्रोडक्ट को उपयोग नहीं कर सकता। प्रोडक्ट की कीमत की बात करो कि नॉमिनल चार्ज में इस प्रोडक्ट को आप परचेस कर सकते हो। इसका प्लान की बात करो दोस्तों, ऐसा जबरदस्त प्लान बनाया गया है कि हमारे 3 इनकम, जो हमारी पमेली बोनस, अवेयरनेस बोनस और परफॉर्मेंस बोनस, ऐसे 3 इनकम है तो किसी को भी मान लो 1 घंटे में आपको समझाया जाए तो उसको तो उसके तुरंत उसके दिमाग में उतर जाता है। यानी कि इसका प्लान बहुत अच्छा है। उसके बाद आता है पे आउट। पे आउट की बात करो दोस्तों तो आज हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज की तारीख में 1-1 महीने में 1-1 लाख रुपया 2-2 लाख रुपया कमा रहे हैं। आज ई बार ट्रेन की बात करूं तो बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो 4-4 साल में आज 18-18 करोड़ भी रुपया भी कमा चुके हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है दोस्तों, 18 करोड़ रुपए उन्होंने कमाए, क्यों कमाए? किस कंपनी का पे आउट अच्छा है, यानी कि पे आउट सिस्टम है, जो हम जो भी काम करते हैं हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों कामयाब होने के लिए, किससे कामयाब आदमी किससे क्या आ जाता है? कामयाब वो आदमी जिसे बोला जाता है सबसे पहले, आप कोई भी फील्ड में काम करो सबसे पहले जो हमको जो आगे जाने में जो रोकता है उसका नाम है लिमिटेशन ऑफ टाइम। दोस्तों मैं 3 चीजें बताऊंगा आपका। सबसे पहला है लिमिटेशन टाइम, लिमिटेशन ऑफ मनी पावर और लिमिटेशन ऑफ इंसानों के, लिमिटेशन ऑफ मैन पावर। ये तीनों चीजें आप कोई भी फील्ड में काम करो, आप ट्रेडिशनल बिजनेस करो, नौकरी करो, कोई भी चीज करो, ये तीनों चीजों आपको आगे बढ़ने में रोकती है। यानी कहने का मतलब क्या है, आज ऊपर वाले ने सबको हमको 24 घंटे दिए हुए हैं। ऊपर वाले ने हमको 24 घंटे दिए, यानी कि लिमिटेशन ऑफ टाइम, यानी कि 24 घंटे में हम कितने घंटे काम कर सकते हैं? 8 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, और 24 घंटे करेंगे दूसरे दिन हम काम नहीं कर पाएंगे। यानी कि किसी को भी हमको 25 घंटे ऊपर वाले ने नहीं दिए, 24 घंटे ही हमको काम करना पड़ेगा। लेकिन लिमिटेशन ऑफ टाइम अगर आपको ब्रेक करना है दोस्तों तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में ही आना पड़ेगा, और उसमें भी ई बायोटर में भी आपका आना पड़ेगा। क्यों? तो 24 घंटे में, आज मेरी बात करूं, इंसान आज 24 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अगर मेरे पास 1100 लोगों की टीम है, आज 1100 लोग आज 1-1 मिनट भी काम करते हैं, वो अपने लिए काम करते हैं, तो मेरे 1100 मिनट हो गए। ऊपर वाले ने मेरे को 24 घंटे दिए थे, लेकिन लिमिटेशन ऑफ टाइम मैंने ब्रेक किया। उसके बाद आता है लिमिटेशन ऑफ मैन पावर, यानी कि इंसानों की कमी के कारण आज मेरे मेरे साथ लगभग 1100 से ज्यादा लोग आज काम कर रहे हैं, लेकिन उन पे विश्वास करने की जरूरत आज मेरे को नहीं है। क्यों? क्यों? वो लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। और लिमिटेशन ऑफ मैन पावर की बात करूं दोस्तों, आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज की तारीख में, वो है लिमिटेशन ऑफ मैन पावर। अगर उसको आपको ब्रेक करना है तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आना पड़ेगा। लेकिन लिमिटेशन ऑफ मैन पावर की बात करूं दोस्तों, आज 1100 लोग, मैंने जिस तरह से आपको बोला कि आज उन पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है, वो अपने लिए काम कर रहे हैं। तो वो लोग अपने लिए काम कर रहे हैं, तो अपने आप मेरे लिए भी काम हो रहा है, क्योंकि मैं ऊपर उनके बैठा हुआ हूं, तो मैंने ब्रेक किया। उसके बाद आता लिमिटेशन ऑफ मनी पावर, यानी कि पैसों की कमी के कारण भी आज इंसान काम नहीं कर
कर पाता। दोस्तों ई बायोट्रिम ऐसा सिस्टम है जहां पे आपको सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है आज की तारीख में मार्केट में 2024 की बात करूं तो लिमिटेशन ऑफ मनी पावर, वो आपको ब्रेक करना है तो आपको ई बायोट्रिम करना पड़ेगा। मैंने जो तीन चीजें बताई दोस्तों, आज बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ये तीनों चीजें उनको आड़े आती है, यानी कि उनको रोकने में, उनको सक्सेसफुल तो होना है लेकिन ये तीनों चीजों की वजह से आज बहुत सारे लोगों के पास ऐसा लिमिटेशन ऑफ टाइम, यानी कि लिमिटेशन टाइम बहुत कुछ है। आज रिक्शा वाले को आप पूछो कि भाई चल घूमने के लिए चलेंगे, तो क्या बोलेगा, वो तैयार, पैसा आप दे देना है, यानी कि उसके पास टाइम है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। लिमिटेशन ऑफ मैन पावर, आज मैं मान लो आपकी आपके शहर में आप जहां पे रहते हो वहां पे आपकी आपकी अच्छी दुकान चल रही है, आपकी अच्छी दुकान चल रही है और आप बोलोगे कि मेरे को इस कोने में 10 दुकान करनी है, लेकिन आप उस दुकान को नहीं कर पाते क्योंकि आपके पास इंसान नहीं है, यानी कि विश्वास पात्र लोग आपके पास मिलते नहीं है, तो आप दुकान नहीं कर पाओगे। दूसरा है, तीसरा है दोस्तों लिमिटेशन ऑफ मनी पावर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा भी नहीं है, उसलिए वो कामयाब नहीं हो सकते। दोस्तों ये तीनों चीज ऐसी है जो आपको एक चेक करना है, ये तीनों चीजों आज हर एक के आदमी तो आगे जाने के लिए ये तीनों चीज आड़े आती है। उसके बाद आता है दोस्तों हिंदुस्तान में 80% से ज्यादा लोगों के पास ये तीनों चीज नहीं है। हिंदुस्तान में, इंडिया में 80% से ज्यादा के लोगों के पास ये तीनों चीज नहीं है। जिसके पास पैसा है उसके पास टाइम नहीं है, जिसके पास टाइम है उसके पास पैसा नहीं है। अगर ये तीनों चीजों को आपको ब्रेक करनी है तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आना पड़ेगा, यानी कि मार्केटिंग बिजनेस में आना पड़ेगा और उसमें भी ई बायोटर में आपको आना पड़ेगा। यानी ये सभी चीजों आपको ब्रेक करना है तो आपको इसमें सक्सेसफुल होके आप एक साल में आप ये तीनों चीजों को आप ब्रेक कर सकते हो। उसके बाद आता है दोस्तों कामयाब होने के कुछ में आपको मैं आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ। सबसे पहले विश्वास होना चाहिए। दोस्तों मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि विश्वास की कोई टेबलेट आज की तारीख में मार्केट में नहीं आती है। विश्वास की टेबलेट आज के बारे में मार्केट में नहीं आती है। और सबसे पहले विश्वास किस पे करना है, आपको खुद पे विश्वास करना है कि मैं इस बिजनेस को मैं कर रहा हूँ, मैं इस बिजनेस को काम कर रहा हूँ तो मैं 100% मेरे पे विश्वास है कि यहाँ पे मैं 1 लाख रुपए में कमा सकता हूँ। सबसे पहले कुछ भी आपकी काम की शुरुआत करो, कुछ भी काम की शुरुआत करो, सबसे पहले आपको अपने आप को विश्वास करना है। दोस्तों जब मैंने ई बायोट्रिम को मैंने ज्वाइन किया था, मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था वहां पे लास्ट महीने का जो मेरा पे आउट था 1 लाख रुपया, यार की करीबन करीबन 89,000 का पे आउट था। वहां पे रिजाइन करने के बाद मेरे को इस कंपनी को शुरुआत करनी थी। सबसे पहले मैंने चेक किया, बहुत सारे लोगों ने मेरे को मना किया कि तू तेरी चालू इनकम को छोड़ के जा रहा है, तेरी इनकम है आज वो 89,000 या करीबन करीबन 1 लाख रुपए आ रहा है, तो वो अगर ब्रेक कर देगा, वो बंद हो जाएगी तो क्या करेगा, ईएमआई कैसे भरेगा, घर कैसा चलाएगा, घर का खर्चा कैसे चलाएगा। लेकिन दोस्तों मेरे को खुद पे विश्वास था, मेरे को खुद पे विश्वास था कि मैं कर लूंगा। और दोस्तों उस कंपनी को हमने रिजाइन किया मार्च महीने में और इस वहां पे आज ई बायोट्रम को मैंने स्टार्ट किया। ई बायोट्रम को स्टार्ट किया और सबसे पहले खुद पे विश्वास किया कि मैं कर लूंगा। तो आपको नहीं मानोगे दोस्तों, 11 मार्च को मैंने इस बिजनेस को शुरुआत की थी और 31 मार्च तक एक महीने का पे आउट था मेरा 63,000, यानी करीबन करीबन 63,000 रुपए का इनकम हो चुका था। क्यों हो चुका था? तो मेरे पे खुद पे विश्वास था। उसके बाद आता है दोस्तों कंपनी पे विश्वास। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उस पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि जब मैंने इस काम की शुरुआत की थी, सबसे पहले कंपनी को विजिट किया था, वहां पे डॉक्टर सागर जोशी को मैं मिला था। सब कुछ चेक करने के बाद कंपनी पे एक बार विश्वास हो गया, उसके बाद काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद आता है दोस्तों अपलाइन पे विश्वास। जिस बंदे के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिस अपलाइन के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, उस पर विश्वास होना चाहिए। यानी कि आज मेरी अपलाइन मेरे पास आई है तो उसको विश्वास करके जिस तरह से वो अपलाइन ने क्या काम किया उसी तरह से मैंने भी काम करना शुरू कर दिया। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा। दोस्तों विश्वास पे ही दुनिया टिकी टिकी हुई है, आप सबको पता हुआ है। आगे बताना चाहता हूँ दोस्तों, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। दोस्तों कुछ भी करने के लिए हम जानते हैं, टीचर बनना है तो 2 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको इंजीनियर बनना है 4 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, डॉक्टर बनना है तो आपको 5 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और ई बायोटर में आपको 1 लाख रुपए कमाना है तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। दोस्तों कहा जाता है ट्रेनिंगों से आत्मघाती आतंकवादी तैयार हो सकते हैं, तो ट्रेनिंगों से कामयाब इंसान भी तैयार हो सकते हैं। तो दोस्तों ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और ट्रेनिंग हम आज की तारीख में हम जूम के माध्यम से आपको सबको दे रहे हैं। आज ये कमांडो ट्रेनिंग चल रही है दोस्तों। ये कमांडो ट्रेनिंग क्या है? आपकी ट्रेनिंग ही है। आज जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं मार्केट में, आप जिस तरह से आप काम करने जा रहे हो तो कुछ ना कुछ अड़चने आ रही है, उस अड़चनों को आप किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हो, किस तरह से आप उसको फेस करोगे, किस तरह से आपको लोगों के साथ लड़ना है, यही तो आपको सिखाया जाता है। तो दोस्तों ये सिखाने के लिए हम आपके पास आए हैं, जिसको बोला जाता है ट्रेनिंग। यानी कि ट्रेनिंगों से ही आज इंसान कामयाब हुए हैं। उसके बाद आता है दोस्तों फैमिली को बिजनेस में इन्वॉल्व करो। आप जो भी काम करते हो, आप जो भी काम करते हो उसमें आपकी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दोस्तों कि जिनको पता ही नहीं है कि उनकी वाइफ क्या कर रही है, उसका पति क्या कर रहा है, उसका भाई क्या कर रहा है, उसको किसी को पता नहीं है।
दोस्तों सबसे पहले आप जब भी कोई भी कंपनी की शुरुआत करो, उसमें भी खास करके ई बायोट्रेम की बात करो, तो इस बिजनेस में जब आप शुरुआत करते हो सबसे पहले आपको फैमिली को इन्वॉल्व करना है। यानी कि आपकी फैमिली को पता होना चाहिए कि मेरा बेटा, मेरा आज ऐसी कंपनी में काम कर रहा है जहाँ पे एक मैट्रेस बनाने वाली कंपनी है, जहाँ पे वो हर रोज का पैसा कमा सकता है। यानी कि आपकी फैमिली को बिजनेस में इन्वॉल्व होना। और दोस्तों एक ही चीज मैं कहना चाहता हूँ कि आज नेगेटिव लोग मार्केट में से बहुत सारे लोग मिलते हैं। आपको फेलियर करने के लिए मार्केट में बहुत सारे लोग तो मिलते हैं, लेकिन नेगेटिव चीज बाहर से तो आती है, लेकिन सबसे ज्यादा नेगेटिव चीज आती है जो लोग फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करते। सबसे ज्यादा नेगेटिव आती है, बातें आती है, वो हमारे घर से आती है, यानी कि फैमिली से आती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इस बिजनेस क्या है, ई बायोट्रम क्या है, उनको पता नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, फैमिली को बिजनेस में इन्वॉल्व करो। उसके बाद आता है कंपनी का टूल्स का उपयोग करो। कंपनी का टूल्स का मतलब क्या? आज हमारे बहुत सारी जूम मीटिंग होती है, रात को 9 बजे भी जूम होती है, हम आज कमांडो ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, उसका उपयोग करो। दोस्तों आज बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हम लोगों के पास नहीं जा सकते, यानी कि लोगों को इस बिजनेस का प्लान नहीं बता सकते, लेकिन जूम के माध्यम से उनको कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि 9 बजे की रात को जो हमारे हर रोज 9 बजे की मीटिंग होती है, उसमें लोगों को इन्वॉल्व करना शुरू कर दो, लोगों को लाना शुरू कर दो, तो अपने आप घर बैठे बैठे आपका काम शुरू हो जाएगा। यानी कि कंपनी के टूल्स का उपयोग करना है। उसके बाद आता है दोस्तों कामयाब कामयाब होने के लिए सबसे पहले आता है कॉपी करना। कॉपी का मतलब क्या है? ये बिजनेस टोटली डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आप सबको पता है। जितना डुप्लीकेशन करोगे उतना आप कामयाब होगे। डुप्लीकेशन का मतलब क्या है? कि जिस तरह से आपकी अपलाइन जिस तरह से प्लान बताती है, जिस तरह से प्रोडक्ट बताती है, जिस तरह से प्रेजेंटेशन देती है, तो जिस तरह से आपकी अपलाइन पैसा कमा रही है, उसी तरह से आप काम करना शुरू कर दो। यानी कि हमारा नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में कॉपी का बिजनेस है। कॉपी का मतलब क्या है? कि आप जो भी अपलाइन आपकी करना शुरू कर दे, उस तरह से आपको करना शुरू कर देना है, आप भी उस लेवल पे पहुंच जाओगे, आप भी एक दिन अपलाइन बन जाओगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आप सबको पता है, कि अपलाइन ऐसे कर रहा है तो मैं ऐसे जाऊंगा, अपलाइन हमारी विरुद्ध, मतलब दक्षिण में जा रहे हैं तो हम पूर्व में जाएंगे। ऐसा काम नहीं होता दोस्तों। जिस तरह से आपकी अपलाइन ने इस लेवल पे आज पहुंचा हुआ है, उसकी अगर आप कॉपी करना शुरू कर दोगे तो 100% आप कामयाब हो जाओगे। दोस्तों सबसे पहले आता है दोस्तों टारगेट। इस टारगेट की बात करो दोस्तों, सबसे पहले कुछ भी काम करो तो आपको टारगेट फिक्स करना पड़ेगा कि भाई मेरे को एक महीने में कितना पैसा चाहिए, मेरे को एक साल में कितना पैसा चाहिए। पर्टिकुलर टारगेट का मतलब क्या होता है? कि आपकी पेपर में, आपकी डायरी पे लिखा होगा कि भाई मेरे को 1 लाख रुपए कमाना है, कब कमाना है, कौन सी डेट तक कमाना है, तो पर्टिकुलर टारगेट आपके डेट वहां पे लिखा होना चाहिए आपकी डायरी में, तो ही आप कामयाब हो सकते हो। लोग टारगेट तो लेते हैं, लोग टारगेट भी लेते हैं, बोलते भी है मेरे को 1 लाख रुपए कमाना है, लेकिन कब कमाना है वो पता नहीं। कब कमाना है वो पता नहीं है। जब तक आपकी डायरी पे लिखा नहीं होगा, आपके जहन में, आपके दिमाग में लिखा नहीं होगा, तब तक आप कामयाब नहीं होगे। दोस्तों कुछ भी करने के लिए टारगेट करना पड़ता है, और टारगेट बनाओगे तो ही सक्सेसफुल हो जाओगे। लास्ट में आ जाता है दोस्तों प्लान रोज दिखाना पड़ेगा। हमारा इस बिजनेस में आपको सक्सेसफुल होना है, तो उसमें ये सब सभी पार्ट में से सबसे बड़ा पार्ट है, जो सबसे अच्छा पार्ट है, और वो होता है दोस्तों प्लान दिखाना। आपको हर रोज का प्लान दिखाना पड़ेगा। आप जितने भी लोग, आपके आसपास जितने भी लोग आते हैं, जितने भी लोग आपके मिलने वाले हो, उसको आपको ये प्लान दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्लान हर रोज चेंज नहीं होता, आप सबको पता है, हमारा प्लान हर रोज चेंज नहीं होता। और दोस्तों करना क्या है? जो भी आपके आजू बाजू 4 फुट के दायरे में जहां पे आप रहते हो, जहां पे 4 फुट के दायरे में जितने भी लोग आते हैं, उसको उनको प्लान दिखा दो। वो ज्वाइन करे ना करे वो बात छोड़ दो। आज बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं दोस्तों, उनको प्लान ही नहीं दिखाते, उनको शर्म आती है। उनको शर्म आती है कि हम किस तरह से मैं इस बिजनेस का प्लान दिखाऊंगा, किस तरह से मैं लोगों को मैट्रेस दूंगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं, हमको भी आज भी बोलते हैं कि ये गद्दे बेचने वाला है, वो भी बोलते हैं, बोल रहे दोनों क्या फर्क पड़ेगा। दोस्तों हमको वही बोलते हैं दोस्तों, कि आज की तारीख में, कि आज हम मैट्रेस बेच बेच के आज 21 लाख तक पहुंचे हैं। दोस्तों कहने का मतलब क्या है? आपको प्लान रोज दिखाना पड़ेगा। जो भी बंदा आपके आसपास में जो भी दिखाई दे, उसको इस बिजनेस का प्लान दिखाना शुरू कर दो। तो मैंने जिस तरह से आपको कामयाब होने के मंत्र आपको दिखाए थे, यही सब मंत्र है दोस्तों। उसके बाद आता है ट्रस्ट। ट्रस्ट की बात आती है तो जिस तरह से मैंने आपको बताया, आज हमारे बच्चे पर कितना ट्रस्ट हो, बच्चे पे आपको कितना ट्रस्ट होता है आपको पता है। तो सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए, कि आज जिस जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ, जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ, वो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ट्रस्ट होना चाहिए, कि भाई आज इंडिया में 94 से नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है, तो आज बहुत सारे सक्सेसफुल लोग आज बने हुए हैं नेटवर्क मार्केटिंग से। उसके बाद आता है कंपनी पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए, अपलाइन पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए, डाउनलाइन पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों डाउनलाइन। यानी कि डाउनलाइन का मैं डाउनलाइन नहीं बोलता हूँ, उसको लाइफलाइन बोलता हूँ। जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग आपके नीचे जुड़े, उस पर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। यानी कि आपकी डाउनलाइन आपका परिवार है, आपका फैमिली है, तो उसको
आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। और दोस्तों अपलाइन कभी भी डाउनलाइन का बुरा नहीं चाहती। एक चीज आपको बता दूं दोस्तों, डाउन अपलाइन कभी डाउनलाइन का कभी बुरा नहीं चाहती। वो वही चाहता है कि डाउनलाइन कब 1 लाख 2 लाख पर पहुंचे। 1 लाख 2 लाख पर डाउनलाइन अगर पहुंचेगा तो वो आराम से 5 लाख तक पहुंच जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, आज की तारीख में हमारा बिजनेस टोटली उल्टा है। आप सबको पता है हमारा टोटली बिजनेस उल्टा है। मार्केट में ऐसे भी बिजनेस हमने देखे हुए हैं, तो किसी को नीचा गिरा के वो ऊपर आते हैं, लेकिन हम नीचे वाले को ऊपर ला के हम ऊपर आते हैं। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, डाउनलाइन का भला चाहोगे तो ही आप कामयाब होगे, नहीं तो नहीं होगे। उसके बाद आता है सिस्टम। सिस्टम की बात करूं दोस्तों, तो आज हमारी जूम मीटिंग होती है, हमारी कमांडो ट्रेनिंग होती है, वो सिस्टम है। इस सिस्टम को आप फॉलोअप करना शुरू कर दो। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं दोस्तों कि आज को सिस्टम को फॉलोअप नहीं करते दोस्तों, वो मार्केट से आउट हो जाते हैं, ई बायोटर्म से आउट हो जाते हैं। यानी कि सिस्टम का मतलब क्या होता है कि आज जिस तरह से कंपनी ने जो सिस्टम बनाई हुई है, जिस तरह से आपने मैंने बोला ना, जिस किस तरह से कंपनी के रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए हैं, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। हमारी तरह से जो सिस्टम बना हुआ उसका नहीं, जो कंपनी ने जो सिस्टम बनाया है उसी सिस्टम को हमको पालन करना पड़ेगा। और उस सिस्टम से आप काम करोगे तो 100% आप सक्सेस हो जाओगे। उसके बाद आता है दोस्तों, उसके बाद आता है, वेट, यस, योर प्रोडक्ट। यानी कि सबसे पहले आपको ट्रस्ट करना है आपके प्रोडक्ट पर। आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो, जिस कंपनी का जो प्रोडक्ट है उस पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। यानी कि हमारी जो मैट्रेस है वो रिजल्ट देती है। अगर आप गारंटी के साथ आप लोगों को दोगे तो आप उसको बोलोगे भैया इसको केवल इस मैट्रेस पर सोना शुरू कर दो, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, और 100% रिजल्ट मिलता है। दोस्तों सबसे पहले आपको ट्रस्ट होना चाहिए आपकी प्रोडक्ट पे। यानी कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उसके प्रोडक्ट पे आप अगर ट्रस्ट हो गया तो आपको अपलाइन पे, डाउनलाइन पे, सिस्टम पे, कंपनी पे और नेटवर्क मार्केटिंग पे अपने आप ट्रस्ट हो जाएगा। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं तो प्रोडक्ट में काम तो करते हैं लेकिन केवल इनकम के लिए करते हैं। प्रोडक्ट क्या है कैसे होता है उनको कुछ पता नहीं है। लेकिन जब तक आप प्रोडक्ट को प्यार नहीं करोगे, जब तक आप प्रोडक्ट को लव नहीं करोगे, तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। यानी कि सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट पार्ट में बताना चाहता हूं दोस्तों, आपको ट्रस्ट होना चाहिए आपकी प्रोडक्ट पे। उसके बाद आता है दोस्तों टूल्स की बात करूं तो बहुत सारे टूल्स हमारे पास। प्रेजेंटेशन फाइल, यानी कि आप जो भी कंपनी में काम कर रहे हो, हमारी बायोटर में जो काम कर रहे हो उसका प्रेजेंटेशन फाइल आपके पास होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास प्रेजेंटेशन फाइल भी नहीं होती है, उनके पास पीपीटी भी नहीं होती है। वैसे भी हमने पीपीटी आज ओपन कर चुके हैं, हम आपके ग्रुप में भी आपको मिल चुकी है। यानी कि आपके पास प्रेजेंटेशन फाइल होनी चाहिए। उसके बाद आता है प्रोडक्ट के रिजल्ट डेमो। आपके जो भी आपने प्रोडक्ट के रिजल्ट लिए हैं उसके वीडियो आपके पास होने चाहिए। आज तो आज क्या यूट्यूब में आप जाके तो लगभग 15-20 हजार से ज्यादा वीडियो हमारे पास, आज को आप दिखा सकते हो। उसके बाद आता है लाइव डेमो। दोस्तों ई बायोटर में जो सक्सेसफुल होना है तो आपको डेमो दिखाना शुरू कर दो। यानी कि 99% आप ई बायोटर के प्रोडक्ट आपको दिखाते हो, समझाते हो, उसके दिमाग में अगर नहीं आएगा, लेकिन लास्ट में अगर आपने डेमो दिखा दिया, 1% जो डेमो दिखाया तो 99% आपका काम हो जाएगा। यानी कि इस कंपनी में सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो वही है दोस्तों, डेमो। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो प्रोडक्ट तो दिखा देते हैं, प्लान भी दिखा देते हैं, सब कुछ दिखा देते हैं, लेकिन कभी डेमो नहीं दिखाते। इस बिजनेस में आपको सक्सेस होना है दोस्तों, आपको डेमो दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आता है जूम मीटिंग। दोस्तों हमारी ये जूम मीटिंग होती है, यानी कि सुबह सुबह हर रोज 7 बजे हमारी जूम मीटिंग होती है, रात को 9 बजे भी जूम मीटिंग होती है। दोस्तों इनमें इन्वॉल्व करना शुरू कर दो। इस टूल्स का आपको उपयोग करना पड़ेगा। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहां पे हम नहीं जा सकते, लेकिन इस जूम के माध्यम से लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, और लोगों को इस जूम में आपको लाना शुरू कर देना पड़ेगा। उसके बाद आता है सिंगल पेज ब्राउजर भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद सेमिनार वीडियो, यानी कि हमारे ई बायोटर में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, हमने देखे होंगे, जहां पे लोग आज लगभग 15-15 लाख करोड़ रुपया, आज 18-18 लाख करोड़ रुपया भी कमा चुके हैं। उसके वीडियो दिखाना शुरू कर दो, उसके वीडियो देखना शुरू कर दो। और वीडियो भी कैसे, जो सक्सेसफुल लोग बन चुके हैं, जो कामयाब बन चुके हैं, ऐसे लोगों का वीडियो आप दिखाना शुरू कर दो, तो आराम से आपको सक्सेसफुल हो सकते हो। दोस्तों मैं एक ही चीज बताना चाहता हूँ, आज जो भी हमने सीखा है, जो भी हमने यहाँ पे हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ये प्रेजेंटेशन हमको पहले नहीं आता था, लेकिन लोगों के प्रेजेंटेशन, लोगों को वीडियो देख के आज हम यहाँ पे पहुंचे हुए। उसके लास्ट में दोस्तों टॉपिक आता है दोस्तों डुप्लीकेशन। मैंने बोला था ना आपको, इस बिजनेस में आपको सक्सेस होना है तो आपको डुप्लीकेशन करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से आपकी अपलाइन के जिस कदम पे अपलाइन चली है, उस कदम पे आप पैर रखना शुरू कर दोगे तो आप भी एक दिन अपलाइन बन जाओगे, आप भी उसमें कामयाब हो जाओगे। दोस्तों आज हम ये सिखा हम आज आपको क्या कर रहे हैं, हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, मैं और दामजी भाई, जो जिस तरह से हमने सीखा है, जिस तरह से हम इस लेवल पे पहुंचे, जिस तरह से हम इस इनकम पे हम पहुंचे, वही इनकम आपको दिखाना चाहते हैं, वही इनकम पे आपको पहुंचाना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए डुप्लीकेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आता है दोस्तों कमिटमेंट। कमिटमेंट की बात आती है तो मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ दोस्तों, सब
सबसे पहले कमिटमेंट आपको करना है कि मैं कमिटमेंट में 1 ईयर, 1 साल तक मेरा नेटवर्क बनाऊंगा। उसके बाद आता है, 1 से 3 साल फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी कि 1 साल में मैं पूरा नेटवर्क बनाऊंगा और 1 से 3 साल में मैं फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाऊंगा। यानी कि जितना पैसा मेरे को चाहिए, जितनी भी इनकम मेरे को चाहिए, 1 साल से 3 साल में मैं आराम से उसमें कमा लूं और उसके बाद मेरे को काम नहीं करना पड़ेगा। वो अपने आप को कमिटमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों इस बिजनेस में सक्सेस होना है तो आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा। कमिटमेंट किसको कर सकते हो? अपने आप को कमिटमेंट कर सकते हो, आपकी अपलाइन को कमिटमेंट कर सकते हो कि मेरे को 3 साल में फ्री होना है, तो मैं किस तरह से मैं हो जाऊंगा वो आपको देखना पड़ेगा। उससे कमिटमेंट में क्या क्या आता है? सबसे पहले मैंने बोला था गिव कमिटमेंट योर सेल्फ, यानी कि अपने आप को कमिटमेंट करो। उसके बाद आता है आपकी जो फैमिली है उसको कमिटमेंट करो। उसके बाद आपके पेरेंट्स को आप कमिटमेंट करो, आपकी फैमिली को आप कमिटमेंट करो कि मैं 1 साल तक मेरे को डिस्टर्ब मत करे। उनको बोल दो 1 साल तक मेरे को डिस्टर्ब मत करे, 1 साल के बाद आप जो भी कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। ये कमिटमेंट आपको करना पड़ेगा। उसका आपके पेरेंट्स को आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा। आपकी अपलाइन को, आपकी जो भी एक्टिव अपलाइन है उसको आप कमिटमेंट करना शुरू कर दो कि मेरे को इस बिजनेस में 5 लाख रुपए कमाना, मैं आपको कमिटमेंट करता हूं कि 1 साल 2 साल में इस लेवल पे मैं पहुंच जाऊंगा। क्योंकि कहा जाता है दोस्तों, कुछ भी कमिटमेंट किसी को भी सामने आप करते हो तो वो चीज हमारे फेस आती है, हमारे सामने आती है, उस सामने आने के लिए भी हम काम करते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों कमिटमेंट करना है आपकी डाउनलाइन को। आपकी जितनी भी डाउनलाइन है, आपके जितने भी लोग हैं आपके नीचे, उसको आपको कमिटमेंट करना है कि भाई मैं तेरे को 1 लाख रुपए कमाने के लिए मैं तेरे साथ बैठा हुआ हूं। दोस्तों ये चीज आप जब बोलते हो ना कि मैं तेरे साथ बैठा हूं, जिस तरह से दाम जी मैंने कल समझाया था कि आप जिसको भी किसी को होप देते हो, होप मतलब क्या, कि उसको बोलते हो कि मैं तेरे साथ बैठा हुआ हूं तो काम कर, तो दोस्तों उसको 100% उसको उसके अंदर एनर्जी आ जाती है और काम करना शुरू कर देता है। यानी कि सबसे पहले आपकी डाउनलाइन को आपको बताना है कि भाई तू काम कर, मैं तेरे साथ बैठा हुआ हूँ, किस कहाँ पे तू प्लानिंग करना चाहता है, किस इनकम पे पहुंचना चाहता है, मैं तेरे साथ बैठा हूं। दोस्तों वो करोगे तो अपने आप सक्सेस हो जाओगे। उसके बाद आता है दोस्तों 5 कॉल पर डे, यानी कहने का मतलब क्या है? 5 कॉल पर डे का मतलब जो लोग फुल टाइम काम कर रहे हैं, फुल टाइम का मतलब क्या है? जो ई बायोट्रेनिंग कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उनको हर रोज का 5 कॉल यानी कि 5 मीटिंग करनी है। 5 मीटिंग मतलब कि 5 लोगों से आपको मिलना है और उसको इस बिजनेस का प्लान दिखाना है। यानी कि कंटिन्यूटी क्या होती है, कंसल्टेंसी क्या होती है, तो दोस्तों लगातार आपको कामयाबी आपको लेनी है तो आपको लगातार आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग फुल टाइम काम कर रहे हैं उसको लिए पर डे की 5 मीटिंग होनी चाहिए। आज मैं भी काम करता हूं, ऐसा नहीं कि आज लेवल पर पहुंचा, आज मैं भी काम करता हूं, हर रोज मीटिंग करता हूं, 2 4 लोगों से मैं हर रोज कम से कम 1 लोगों से तो मैं मिलता हूं। दोस्तों जब तक ये कमिटमेंट नहीं होगा कि मैं 5 लोगों को नहीं मिलूंगा, तब तक का कामयाब नहीं। जो लोग पार्ट टाइम करते हैं, लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए दो दो कॉल यानी कि पर पर डे 2 लोगों को आपको मिलना है। दोस्तों ये एग्जांपल आपको देना चाहता हूं कि ये आपको लगातार डू दिस कंसल्टेंसी यानी कि लगातार आपको काम करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये मेरा मोबाइल नंबर है 9909996190। ये अगर आप मोबाइल नंबर लगाओगे तो क्या आप नंबर लगेगा? तो जवाब आएगा ना, नहीं लगेगा। क्यों? कि एक आंकड़े की कमी है, एक नंबर की कमी है, ये नंबर नहीं लगेगा। लेकिन आपने क्या किया? 9909996190 डाल किया, नंबर डाला, नहीं लगा। 10 मिनट के बाद अगर वो आपने पूरा नंबर डाला यानी कि 6 नंबर डाला तो बात हो जाएगी, तो 100% हो जाएगी। क्यों? कि मैंने लगातार नंबर डाले। यानी कि पहले क्या किया था, मैंने 9 अंक दबाए थे तो 9 अंक से कभी बात नहीं होती, उसके बाद 6 अंक लगाया तो उसके बाद बात हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है दोस्तों? ये कंसल्टेंसी यानी कि लगातार नंबर आप लगाओगे उनसे बात हो जाएगी। दोस्तों हमारे काम में भी ऐसा है, अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको लगातार आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद आता है कुछ स्टेप है हमारे पास। सबसे पहले मैंने आज जिस टॉपिक पे कल दामजी ने बात किया था, सबसे पहले आपको ड्रीम्स देखना पड़ेगा, सपने देखना पड़ेंगे। और आपको कुछ सपने लिखाए गए थे कल कि भाई आपको क्या क्या, आपके 50 सपने आपको लिखना है। आज कितने लोगों ने लिखा है हम लास्ट में कवर करेंगे तो उनके सपने क्या क्या होते हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। कौन कौन सा आपके तो सपने हैं, लेकिन आपके फैमिली के कौन कौन सा सपने, आप एक बार पूछ के तो देखो। आपने तो अपने सपने लिख लिए, लेकिन आपके वाइफ के कितने सपने हैं, आपके बच्चे के कितने सपने हैं, आपके लड़के लड़कियां के कितने सपने हैं, आपके माँ बाप के कितने सपने हैं, कभी आपने पूछा है? एक पूछ के देख लो। दोस्तों बहुत सारे सपने होते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है सक्सेस होना है तो सबसे पहले आपको सपने देखने पड़ेंगे, यानी कि ड्रीम्स देखना पड़ेगा। सोचना तो पड़ेगा कि भाई हम सोचेंगे नहीं तब तक वो हम कामयाब नहीं होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आता है सपने, उसके बाद आता है लिस्ट बनाना। दोस्तों मैंने जब सबसे पहले मैं एक ही चीज बोलता हूँ, आपको इस बिजनेस में काम करना है तो सबसे पहले आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, इन्विटेशन देना पड़ेगा, आपको आमंत्रण पत्रिका देना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जूम में इन्वाइट भी नहीं करते, तो आपको इन्विटेशन देना है। उसके बाद शो द प्लान है, उसके बाद आता फॉलो अप। 99%
जो काम करता है दोस्तों हमारा फॉलो अप है। आप इस बिजनेस में अगर कामयाब होना चाहते हो दोस्तों, किसी को भी अगर प्लान प्रोडक्ट दिखाते हो, तो सबसे पहले आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। और फॉलो अप का मतलब क्या होता है, 100% 48 आवर्स में, यानी कि 48 घंटे में उसकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए। 100% प्रोडक्ट यूजर दोस्तों, आपको अगर कामयाब होना है तो आपको प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं दोस्तों, जिन्होंने ज्वाइनिंग कर ली, मैट्रेस ले ली और मैट्रेस मार्केट में बेच दी और काम करना शुरू कर दिया। ऐसे काम नहीं होता। जब तक आप प्रोडक्ट को यूज नहीं करोगे तब तक आप कामयाब नहीं होगे। और इस बिजनेस में सबसे बड़ा जो जो प्लान है वो है दोस्तों, आपको प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। तो और उसके बाद आता है टीम प्लेयर। आपकी आपकी जो आप जो हो, आपके नीचे जितनी भी आपकी टीम है दोस्तों, आप उसके टीम प्लेयर हो। आपकी टीम किस तरह से वर्कआउट करती है, किस तरह से काम करती है, आपको टीम प्लेयर की बनने से आपको काम करना है। आज आप जानते हो क्रिकेट चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, उसमें जो कैप्टन होता है, उस कैप्टन जो भी टीम है उसको सलाह सूचन देता है, भाई इस तरह से काम करना है, इस तरह यहाँ पे फील्ड वर्क करना है। तो आप भी एक टीम प्लेयर हो, आपकी जितनी भी टीम है वो आपके टीम प्लेयर हो दोस्तों। उस टीम को आपको किस तरह से गाइड करनी है वो आपकी जवाबदारी में आता है। उसके बाद टैब बुक्स फंक्शन, आप टैब सुन सकते हो, बुक्स फंक्शन, अच्छे अच्छे लोगों को वीडियो आप देख सकते हो। उसके लिए आपको यही जो मैंने जो स्टेप बताए वो स्टेप फॉलो करते आप सक्सेस हो सकते हो। उसके बाद आता है शो द प्लान। शो द प्लान का मतलब क्या होता है, ड्रेस कोड, टाइम और सबसे बड़ा डिसिप्लिन। दोस्तों आज बहुत सारे लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जो कोई भी प्लान करने के लिए जाते हैं, मीटिंग लेने के जाते हैं, लेकिन उसका ड्रेस का कुछ ठिकाना नहीं होता है। यानी कि उसका उसका जो शर्ट पहनी हुई है, पैंट पहना है, उसका भी ठिकाना। आप किसी के भी पास जाते हो, जब प्लान दिखाने, आपके प्रॉपर आप ड्रेस में रहो। ड्रेस का मतलब आपको शर्ट होना चाहिए, आपके पैंट होना, इंसर्ट करके आप जा सकते हो। आज आप जानते हो दोस्तों, कोई भी बंदे के साथ आप जाते हो ना, तो कंपनी को नहीं देखता। आप किसी को भी इस बिजनेस का प्लान दिखाते हो, वो कंपनी को नहीं देखता, सबसे पहले वो आपको देखता है कि आप कैसे लग रहे हो दोस्तों। आपको देख के वो ज्वाइनिंग करता है। उसके बाद टाइम, यानी कि जो भी कम जिसको जितना टाइम दिया हुआ है, टाइम पंचुअलिटी की बात करो दोस्तों, कि अगर किसी को 7 बजे का टाइम दिया है तो 6 बजे 55 मिनट उसके उसके वहां पे पहुंच जाओ, यानी कि 5 मिनट पहले पहुंच जाओ। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो काम करता है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में, वो होता है टाइम पंचुअलिटी। और दोस्तों वो जो बंदा टाइम पंचुअलिटी में काम करता है वो 100% सक्सेस होता है। उसके बाद आता है डिसिप्लिन। आप किसी के भी घर में जाते हो तो आप डिसिप्लिन के साथ जाओ, उसको प्लान दिखाओ। उसके बाद टेस्टिमोनी। आप जो भी आपके पास हमारे जो भी प्रोडक्ट के रिजल्ट मिले हुए हैं, उसके टेस्टिमोनी आपको बताओ कि भाई आज मेरे फलाना फलाना के मैंने प्रोडक्ट दिया था, आज उनकी डायबिटीज इतनी थी, आज इतनी हो चुकी है। आज किसी को कैंसर था, वहां पे इसको इस प्रोडक्ट दिया और इसको ये प्रोडक्ट का रिजल्ट मिला। यानी कि टेस्टिमोनी, यानी कि उसके आसपास में जितने भी लोगों को रिजल्ट मिला हुआ है, जितने लोगों को इस बिजनेस का फायदा हुआ है, वो आपको टेस्टिमोनी आपको दिखानी पड़ेगी। तो आप उसको दिखाओगे तो आपको 100% उसको विश्वास आएगा। उसके बाद आता है दोस्तों, मैंने बोला था ट्रांसफॉर्मेशन। आज टी शर्ट पहन के जाओगे तो वो कभी भी वो ज्वाइनिंग नहीं करेगा, लेकिन ये अगर पैंट शर्ट पहन के जाओगे तो वो 100% वो ज्वाइनिंग करेगा। मैंने जिस तरह से बोला था कि लोग कंपनी देख के नहीं आते, लोग आपको देख के आते हैं। सबसे पहले आपको देखते हैं कि भाई ये मेरे को कामयाब कर सकता है कि नहीं कर सकता। दोस्तों ये दो फोटो आपको दिखाई दे रही है, उसमें आप कौन से चूज करोगे? जो टी शर्ट पहनी है उसको चूज करोगे, या जिन्होंने टाई पहनी है उसको चूज करोगे? जिसने टाई पहनी उसको चूज करोगे। यानी कि सबसे पहले आता है दोस्तों, एक ही चीज कहना चाहता हूँ, ट्रांसफॉर्मर चेंज योर ड्रेस। सबसे पहले आपको ड्रेस चेंज करनी, चेंज योर हैबिट्स, यानी कि आदतें कुछ चेंज करनी। बहुत सारे लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जो आदतें भी चेंज नहीं कर सकते। प्लान तो दिखाते हैं लेकिन मुंह में तम्बाकू डाल के प्लान दिखाते हैं दोस्तों, ऐसे कामयाबी नहीं मिलती। सबसे पहले आपकी आदतों को चेंज करो, आपकी स्पीच को चेंज करो। जो भी लैंग्वेज में आप, हिंदी या गुजराती में आप जो बात कर रहे हो, वो स्पीच आपकी सही तरीके से होनी चाहिए, आलतू फालतू की बात नहीं होनी चाहिए। जिस मुद्दे के लिए हम गए, जिस टॉपिक को लेके हम वहां पे गए, उसकी ही बात होनी चाहिए। जो क्रिकेट की बात नहीं, राजकारण की बात नहीं होनी चाहिए। जो चीज हम समझाने के लिए उसके साथ गए, वही चीज की आपको उसके साथ बात करो। उसके बाद आता है चेंज योर लाइफ स्टाइल। आपकी लाइफ स्टाइल को आपको चेंज करना है। उसके बाद आता है दोस्तों चेंज योर वर्किंग स्टाइल। आज हम जो भी काम करते हैं ना, थोड़ी थोड़ी आपकी वर्किंग स्टाइल को भी आपको चेंज करना है। कई बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, मैंने देखे हैं, जो ई बायोट्रम को समझाने के लिए 2-2 3-3 घंटे लगाते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं करना है, कम से कम 45 मिनट, 45 मिनट में हमारा प्रोडक्ट खत्म होना चाहिए, 45 मिनट में हमारी मीटिंग खत्म हो जानी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं मैंने देखे जो 2-2 3-3 घंटे तक वो मीटिंग चलाते हैं। दोस्तों ऐसे काम नहीं होता। आपकी वर्किंग स्टाइल को आपको चेंज करना पड़ेगा। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बोर हो जाते हैं, वो बोलते हैं भाई 2-2 घंटे मीटिंग में कोई किसी को वहां बैठना अच्छा नहीं लगता। तो आपको 45 मिनट में आपकी कंपनी के जो भी आप प्रोडक्ट दिखाना चाहते हो दोस्तों, वो आपको चेंज होना चाहिए। उसके बाद आता है सरेंडर द अपलाइन। आपकी अपलाइन को आप सरेंडर कर दो। आपकी जो भी अपलाइन है, एक्टिव अपलाइन की बात कर रहा हूं, जिन्होंने आपको ज्वाइन करवाया है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। एक्टिव अपलाइन, यानी कि एक्टिव अपलाइन का मतलब कि आज
मेरे साथ मेरे दामजी भाई है, हो सकता है मैं हो सकता हूँ, उसको सरेंडर कर दो। उसको आप बोलोगे, बोलो आप मेरे को, आप उनको बोलो अपलाइन को, सर आप बोलो आप क्या करना पड़ेगा, आपकी अपलाइन को सरेंडर कर दो, और जो भी आपकी अपलाइन आपको बताना शुरू कर दे वो करना कर शुरू कर दो। 100% आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद आता है ड्रीम्स गोल। दोस्तों ड्रीम्स की बात करें, मैंने आपको बोला था ड्रीम गोल, आपको ड्रीम्स क्या होना चाहिए, आपके गोल क्या होना चाहिए, उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं एक दिखाना चाहता हूँ तो शॉर्ट टाइम गोल, मिडिल गोल और लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म में मतलब क्या है कि एक दो महीने में सबसे पहले आपको टारगेट बनाना है, एक दो महीने में मैं 25,000 इनकम तक पहुंच जाऊं। 25,000 इनकम पर पहुंच जाओ तो एक टारगेट बनाओ, मैं एक बाइक ले सकूं, और आपकी जो टीम है वो आपकी टीम डिस्ट्रिक्ट टीम, यानी कि आप जहां पे रहते हो, जो जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो वहां पे आप टीम होनी चाहिए। यानी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, काम की शुरुआत करते हैं एक दो दिन में, एक दो महीने में वो क्या करते हैं, मेरे पूरे इंडिया में बिजनेस होना चाहिए, ऐसे काम नहीं होगा। सबसे पहले जहां पे आप रहते हो, वो जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो वहां पे आप वो काम करो करो, वहां पे आप वर्कआउट करो। जहां पे वर्कआउट करने के बाद अगर आप 25,000 इनकम पर पहुंच गए, आपने एक छोटी सी आपकी नानी आप बाइक ले सकते हो। उसके बाद दूसरा ड्रीम आता है दोस्तों मिडिल टर्म गेम। मिडिल टर्म में 3 से 6 महीने तक टारगेट बनाओ, 3 से 6 महीने तक मेरे को 1 लाख रुपए इनकम पर पहुंचना है, और 1 लाख इनकम आराम से वो कर सकता है 3 से 6 महीने में। उसके बाद आप कार का टारगेट बना सकते हो, मैं 5 लाख रुपए की कार लूंगा। और मेरी जो टीम होगी, मैं जो जिस टीम में काम कर रहा हूँ वो पूरे गुजरात में, यानी जिस स्टेट में मैं रह रहा हूँ, मैं जिस राज्य में मैं रह रहा हूँ वहां पे पूरे राज्य में मेरी टीम होनी चाहिए। यानी कि ये गुजरात में जब काम कर सको 3 के 6 महीने के बाद। उसके बाद आता है दोस्तों लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म की बात करूं तो 12 महीने में, 12 महीने 1 साल के बाद कम से कम मेरी 3 लाख रुपए इनकम होनी चाहिए, और 15 लाख रुपए की कार ले सकूं, और पूरे इंडिया में मेरी टीम होनी चाहिए। दोस्तों ये गोल सेटिंग है, ये गोल सेटिंग आपको करना पड़ेगा। इस गोल सेटिंग से ही आप कामयाब हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि आज ज्वाइन कर लिया और चालो मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए, ऐसा नहीं। धीरे 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 आप शॉर्ट टर्म गोल, मिडिल गोल और लॉन्ग टर्म गोल आपको बनाना पड़ेगा। आज हमने जो जिस तरह से काम किया है, आज उसी तरह से हमने जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया है, इसी सिस्टम को, इसी इसी गोल सेटिंग से ही हमने आज यहाँ तक हम पहुंचे हुए हैं। यानी कि ये चीज आपको ध्यान देखनी है कि आपको शॉर्ट टर्म गोल, मिडिल गोल और लॉन्ग टर्म, 1 साल के बाद आप कहीं भी काम कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आप जब शॉर्ट टर्म गोल में काम करते हो तो आपको क्या करना है, आप जहां पे रहते हो डिस्ट्रिक्ट में वहां पे काम करो। मिडिल गोल में आप गुजरात में काम करो, जहां पे जो स्टेट में रहते हो। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म गोल में पूरे इंडिया में आप काम कर सकते हो। उसके बाद आता है दोस्तों, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि ड्रीम क्या क्या होना चाहिए। मैंने जिस तरह से आज बताए थे वहां दामजी भाई ने, तो सबसे पहले आपका जो काम कर रहे हो वहां पे आप बना सकते, एक छोटा सा ड्रीम बना सकते हो कि मेरे पास अच्छी सी नई बाइक हो। बाइक की अमाउंट भी सामने लिखो कि भाई 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख। अब 1 लाख से कम तो कोई बाइक आती नहीं, आप सबको पता है। वो सबसे पहले आपको बाइक का ड्रीम्स लिखना है, वहां पे अमाउंट भी लिखनी है कि मेरे को 1 लाख रुपए की बाइक चाहिए। उसके बाद आता है ड्रीम्स कार, आपको कार लेनी है, उसका उसकी अमाउंट लिखो, वहां पे जो भी आपको कार लेनी है उसकी अमाउंट लिखनी है। उसके बाद ड्रीम हाउस लिखनी है। उसके बाद वर्ल्ड टूर विद फैमिली, यानी कि आपकी फैमिली को आप वर्ल्ड टूर करवा सको। उसके बाद है चिल्ड्रन एजुकेशन, यानी कि आपके बच्चे को आप अच्छे के स्कूलों में पढ़ा सको, वो आपको लिखना है। आपको लिखना है बैंक बैलेंस फॉर रिटायरमेंट, यानी कि मैं रिटायरमेंट हो जाऊंगा तो मेरे मेरे अकाउंट में कितने पैसे पड़े होंगे। उसके बाद बैंक बैलेंस ऑफ चिल्ड्रन मैरिज, अपने बच्चों को आप जब मैरिज करवाओगे तो कितना पैसा लगेगा वो भी आपको लिखना है। उसके बाद प्रॉपर्टी फॉर चिल्ड्रन, आपके जाने के बाद आपको आपके बच्चों को कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी वो भी आपको लिखना है। ज्वेलरी भी लिखना है। सोशल एक्टिविटी भी, स्कूल, आश्रम, टेम्पल, आप दान पुण्य कर सको, ऐसे भी आपको लिखना है। इन सभी का टोटल लगाना है। और उसके सामने जो मैंने ड्रीम्स आपको 10 ड्रीम्स बनाए हैं उसके सामने ये ड्रीम्स लिख दो, और उसके बाद पूरा टोटल निकालो कि भाई इतने इतने पैसे के लिए मेरे को काम करना है। क्योंकि दोस्तों ये ड्रीम्स जब तक आप डायरी पे नहीं बनाओगे तब तक आप कामयाब नहीं होगे। और दोस्तों ये मैंने तो ये 10 ड्रीम्स बनाए, वैसे बहुत सारे ड्रीम्स हो सकते हैं, बहुत सारे सपने हो सकते हैं, तो आपके पेपर पे आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद भैया ताजमहल, मैंने जिस तरह बोला था, ताजमहल बनाने लगे कितने साल लगे, 22 साल लगे, 10,000 वर्करों ने काम किया था। तो दोस्तों हमको बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है, बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है, कम से कम 2-3 साल तो लगेंगे। दोस्तों आज यही चीज बताने के लिए आज मैं आया था, मैंने ये छोटी छोटी बातें मैं आपको बताई कि भाई आज हमको कामयाब होने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे वो है हमारा ड्रीम्स। दोस्तों ड्रीम्स के बारे में बताना चाहता हूं दोस्तों कि आज अगर सपना नहीं देखोगे तो अब आप कामयाब नहीं होंगे। जो सिस्टम मैंने बताई है, जो स्टेप मैंने बताए हैं, उस स्टेप पे आप काम करोगे तो 100% आप कमांडो बन जाओगे। और हमारा काम ही है दोस्तों आपको कमांडो बनाना। हर रोज का नए नए टॉपिक पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं।
कल हमने देखा था दामजी भाई ने बहुत अच्छी पे टॉपिक पर डिस्कस, परसों में मैं ट्रैवलिंग कर रहा था फिर भी मैं मीटिंग सुन रहा था, वहां पे बहुत जबरदस्त मीटिंग सर ने ली थी दामजी भाई ने, कल भी बहुत अच्छी मीटिंग ली थी। और दोस्तों यही टॉपिक पे हम तो काम करना है। तो दोस्तों ये अगर आप हम जो कर रहे हैं दामजी पर और हम में कर रहे हैं वो भी आप काम आप भी करना शुरू कर दोगे तो 100% सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। दोस्तों एक ही चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग और ई बायोट्रम एक कुआं है, आप जितना पैसा निकालना चाहते हो इसमें से आप निकाल सकते हो। आप चम्मच लेके जाओगे तो चम्मच जैसी इनकम आएगी, आप मतलब पावड़ा लेके जाओगे तो उस तरह से इनकम आएगी, और अगर आप जेसीबी मशीन लेके जाओगे तो उतनी इनकम आपको मिलेगी। तो दोस्तों इसी सिस्टम से आपको काम करना है। और थैंक यू वेरी मच, मैं दामजी भाई को ओवर टू करूंगा। और आज मेरे को सुनना, और दोस्तों जब से ज्यादा हमारे जितने भी पार्टिसिपेट हैं, जितने भी लोग हैं इस मीटिंग को पूरे ध्यान से सुने, जो भी सिखाया जाए, जो भी बताया जाए, आपको केवल आपको सुनना है, आपके जहन में उसको प्रैक्टिकल में लाना है। ऐसा नहीं है आपने सुन लिया, आपने कर लिया, फिर आप प्रैक्टिकल में नहीं लाओगे। दोस्तों ये सभी चीजें अगर आप प्रैक्टिकल में भी लाना शुरू कर दोगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच, ओवर टू दामजी भाई। यस, थैंक यू सो मच जिग्नेश सर, सो वंडरफुल सेशन, ग्रेट, अमेजिंग सर। यहाँ पे बहुत सारी चीजें सर आज आपने कवर कर ली, ठीक है। तो फ्रेंड्स बहुत ही सर ने जबरदस्त सेशन दिया फ्रेंड्स। तो बस यहाँ पे जो चीज सिखाते हैं, ठीक है, तो वो चीजों को यहाँ पे हमें फॉलो करना है, और वो चीजों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे 110% यहाँ पे हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सागर जोशी सर महीने की 60 बार आपको इनकम देते हैं, ठीक है, लेकिन आप में कैपेसिटी कितनी, बराबर है, आपके अंदर कैपेसिटी कितनी है। लोग बोलते हैं ना सर मेरे अंदर टैलेंट तो है, लेकिन मेरे टैलेंट के हिसाब से मुझे नौकरी में पैसा नहीं मिलता, क्योंकि वहां पे फ्रेंड्स एक आपकी लिमिट होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सागर जोशी सर ने सारी आपको जैसे बोलते हैं ना सारी चीजें आपको दे दी है, ठीक है। आपके अंदर कितना कैपेसिटी, आपके अंदर कितना टैलेंट है, आप कितना पैसा उठा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो थैंक यू सो मच जिग्नेश सर, सो वंडरफुल सेशन। फ्रेंड्स थैंक तो यू। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेशन के अंदर तो कल हमने बात की थी कि भाई हमारे सबके ड्रीम्स होने चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है ना, तीन चीजों के ऊपर टिका हुआ है, बराबर है, तीन चीजों के ऊपर टिका हुआ है। पहले तो एक आपके पास प्रॉपर लिस्ट होना चाहिए, ठीक है। मोबाइल के अंदर तो भले आपके पास 5,000 नंबर सेव होंगे, ठीक है, लेकिन आपके पास प्रॉपर डायरी के अंदर ऐसा लिस्ट होना चाहिए फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बराबर है, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरी डायरी के अंदर जो लिस्ट मैंने दिया है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरा लिस्ट फ्रेंड्स मेरे पास 300 लोगों का यहाँ पे लिस्ट मैंने बना के यहाँ पे रखा है, कि मुझे इस बिजनेस के लिए किस किस को यहाँ पे मिलना है, किससे कब मिलना है फ्रेंड्स, वो सारी सारी चीजें मेरी डायरी के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे आती है लिस्ट, ठीक है। दूसरी चीज आती है यहाँ पे ड्रीम्स, मतलब बराबर है, आपको पता ही नहीं कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों ज्वाइन किया है, आप इस बिजनेस को किस लिए कर रहे हैं, ठीक है, आपको इस बिजनेस से क्या चाहिए, ठीक है। तो वो चीज आपको पता नहीं तो आप बिजनेस कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले लिस्ट होना हमारे पास अनिवार्य है, दूसरा हमारे पास ड्रीम्स होना अनिवार्य है, ठीक है। और फ्रेंड्स तीसरी चीज है ना, वो है कमिटमेंट, ठीक है। तो कमिटमेंट, ड्रीम्स और लिस्ट, ये तीन चीजों के ऊपर फ्रेंड्स नेटवर्क मार्केटिंग हमारा बिजनेस टिका। और आज की डेट में जो बंदे यहाँ पे सफल हो रहे हैं ना, ठीक है, ये तीन चीजों को फॉलो करते हैं, ये तीन चीजों को फॉलो करते हैं। यहाँ पे तो हम आपको सिखाते हैं कि भाई इस तरीके से काम करना है, लेकिन फ्रेंड्स वहां पे हम आके देख नहीं सकते कि आप प्रॉपर वहां पे क्या कर रहे हैं। यहाँ पे जो सारी चीजें बताई जाती है वो आप प्रॉपर वे में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स वो आपके कमिटमेंट के ऊपर यहाँ पे निर्भर रहता है। हाँ, बहुत सारे लोग सोचते होंगे यहाँ पे तो जिग्नेश सर चलो आएंगे, दामजी भाई आएंगे, सुबह सुबह में 1 घंटा हमसे बात करेंगे, बाद में तो हम अपने हिसाब से काम करेंगे, जब मजा आएगा तब लिस्ट बनाएंगे, जब मजा आएगा तब ड्रीम सेट करेंगे, जब मजा आएगा तब प्लान दिखाएंगे, ठीक ठीक है फ्रेंड्स। तो वहां पे वो काम नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा आप सबसे, हम में से कितने लोगों ने अपना ड्रीम्स का लिस्ट बनाया है? जो भी होगा, जो भी हो आप सच सच बताइए, कितने लोग हैं यहाँ पे अपने ड्रीम्स का लिस्ट बनाया है, ठीक है। वरना मेरे पास एक और भी तरीका है, लेकिन सबसे पहले मैं आपकी बात जानना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो चीज बताई जाती है वो प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो प्रॉपर आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे फ्रेंड्स, वो चीज भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज यहाँ पे आप बताइए कि किन किन लोगों ने अपना यहाँ पे 51 ड्रीम्स का लिस्ट तैयार किया है, ठीक है। यस दिव्या मैम, ग्रेट, ठीक है। दूसरे, कपिल भाई, ओके ग्रेट, ओके राम सर करके उन्होंने किया है, साजिद भाई सर ने यहाँ पे किया है, यस वेरी गुड, ओके। गुलाम भाई ने यहाँ पे अपने ड्रीम्स लिखे हैं 51 ड्रीम्स, ग्रेट, बराबर है।
यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, जितने लोगों ने यहाँ पे यस लिखा है, जितने लोगों ने ड्रीम्स यहाँ पे तैयार किए, यहाँ पे देखो निकुल भाई यहाँ पे अपना ड्रीम्स यहाँ पे लिस्ट भी निकाल रहे हैं। ठीक है, निकुल भाई को शायद आज 3 दिन हुए इस सेशन के अंदर यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे गुलाम भाई भी अपना लिस्ट यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि भाई मुझे इस सिस्टम से क्या चाहिए। ठीक है। हम फ्रेंड्स यहाँ पे हमें 19 लोग, यहाँ पे दिव्येश भाई ने भी लिखा है अपना लिस्ट। ओके ग्रेट। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ओके, राजेश बिराले सर, ग्रेट, यहाँ पे लिखा है अपना ड्रीम्स। ग्रेट राजेश सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, आप ये चीज करते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है, यानी कि हमें इतना तो पता चलता है कि यहाँ पे आपको जो चीज बताई जाती है, ठीक है, तो वो चीज वहां पे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मीना बेन ने भी लिखा है यस। ठीक है। ग्रेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो चीजें बताई जाती है वो चीजों को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, आप सोचिए, यानी कि आप या तो फिर अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं, ठीक है, जिन लोगों ने ये चीज अगर नहीं लिखी या नहीं तैयार की, ठीक है, या तो फिर आप अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं, या तो फिर आपको सब कुछ आता है। ठीक है। अगर आपको सब कुछ आता है तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि भाई आप यहाँ पे बहुत जल्दी सफल बनेंगे। ठीक है। या तो फिर हमें कुछ नहीं आता है और यहाँ पे हम अपने हिसाब से काम करेंगे कि भाई चलो, यहाँ पे ड्रीम थोड़ी बनाना होता है कि हमें जो जब पैसा आएगा तब जो चीज खरीदनी होगी वो खरीद लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, पैसा कब आएगा? सबसे पहले उस चीज के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, उस चीज के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। एक सोच बनानी पड़ेगी कि भाई मुझे एक चलो मुझे कार लेनी है। ठीक है, मुझे कार लेनी है, लेकिन मैं ऐसा वेट करूंगा कि भाई मेरे पास पैसा आएगा तभी मैं शोरूम में चला जाऊंगा और वहां से कार ले लूंगा। फ्रेंड्स, ये कभी पॉसिबल है क्या? ठीक है। लेकिन सबसे पहले क्या होता है कि हमारे माइंड में आती है कि भाई मुझे कार लेनी है तो कौन सी लेनी है, मुझे कौन से कलर की लेनी है, कितने बजट की लेनी है, ठीक है, उसमें कौन सी चीजें होनी चाहिए। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको लाइव बताना चाहूंगा। ठीक है। सबसे पहले मैं अपना 1 मिनट कवर फोटो हटा दूं, ताकि मैं यहाँ पे वो आपको चीजें यहाँ पे दिखा नहीं दे पा रहा। 1 मिनट, 1 मिनट फ्रेंड्स, मैं आपको लाइव चीजें यहाँ पे आपको बताऊंगा कि मैंने वो सारी चीजें किस तरीके से तैयार की है फ्रेंड्स। ठीक है। यस। यस फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी। यहाँ पे ये फोटो आपको दिख रही है सबको? ये फोटो आप आपको दिख रही है सबको? यस यस बराबर सर। है? ठीक है। तो सर, ये है मेरी नेक्स्ट कार का फोटो। ठीक है। और फ्रेंड्स, ये फोटो है ना, मैंने आज से 1 साल पहले ये प्रिंट निकलवाया था। 1 साल पहले ये प्रिंट निकलवाया था। ये गाड़ी का नाम है एमजी एस्ट्रो। ठीक है, ये गाड़ी का नाम है एमजी एस्ट्रो, उसका कलर है ब्लैक। ठीक है। वो सारी जो गाड़ी है इंटरनेट से पूरी लोडेड है। हमें जो रिक्वायरमेंट है वो सारी गाड़ी के अंदर है। ठीक है। यानी कि चारों तरफ उसके कैमरे लगे हुए हैं। और इसमें अभी मैंने एक और चीज ऐड की है। ये तो चलो पेट्रोल गाड़ी है, ठीक है, इसके अंदर मैंने एक और चीज ऐड की है। अभी मैं ये एस्ट्रो लूंगा ना तो वो इलेक्ट्रिक लूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक इसके अंदर ऑलरेडी आ चुकी है। बराबर है? और इसकी कीमत है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक कार की जो कीमत है ना, वो शायद 19 लाख आजू बाजू में है। इस गाड़ी की कीमत 19 लाख के आजू बाजू में, इलेक्ट्रिक कार की कीमत। ठीक है। और मुझे मैं आप सबके साथ ये भी बताना चाहूंगा कि आने वाले 1 साल के अंदर ये कार मेरे पास होगी। बराबर? और ये कॉन्फिडेंस, ये विश्वास, ठीक है, वो अपने अंदर होना चाहिए। यानी कि हमें जो चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है, ये चीज को मैं हर रोज देखता हूँ। मेरे साथ जितने भी लोग गाड़ी में बैठे, मेरी कार में बैठे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, तो मेरी कार में आपने सामने फोटो लगा आपने देखी होगी। बराबर? मेरी नेक्स्ट कार की फोटो मेरे साथ जितने भी लीडर ने मेरे कार के अंदर बैठा है, ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरी कार के ऊपर वो फोटो मैंने लगा के रखी है। यानी कि दिन में जब भी मैं सामने देखता हूँ ना, तो मुझे मेरा नेक्स्ट ड्रीम याद आता है। मुझे कभी थकान नहीं लगती, ठीक है, चाहे रात के 2 बजे, चाहे रात के 1 बजे, चाहे रात के 3 बजे, या फिर सुबह सुबह 4 बजे मुझे क्यों ना जगना पड़े। ठीक है, मुझे मेरे यहाँ पे ड्रीम्स काम करवाते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमें काम करने की इच्छा कब होगी? कि जब तक हम अपने ड्रीम्स यहाँ पे लिखेंगे नहीं। ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, हम सब ने ड्रीम्स तो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। अभी इसके ऊपर आपको एक और काम करना है। आज आप जब भी फ्री होते हैं ना फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे हम 2 से 3 दिन इसके ऊपर ही ये सेशन हम करेंगे। बराबर है? आपने जितने भी यहाँ पर ड्रीम्स लिखे हैं, चाहे 10 ड्रीम्स लिखे हैं, चाहे 50 ड्रीम्स लिखे हैं, ठीक है, या फिर चाहे 20 ड्रीम्स लिखे हैं, ठीक है, समझ लीजिए आपने समझ लीजिए आपने चलो एक पहला ड्रीम्स लिखा कि मुझे एक अच्छा सा फोन लेना है, मुझे अच्छा सा एक 5G फोन लेना है कि जो मेरे बिजनेस में काम आ सके। तो फ्रेंड्स, आप गूगल पे जाइए।
ठीक है, गूगल पे जाइए, आपने जो भी कंपनी का फोन लिखा है, ब्लैक कलर चाहिए, रेड कलर चाहिए, वीवो का चाहिए, जो भी मॉडल आपने लिखा है, ठीक है, वो मॉडल का फोटोग्राफ गूगल के ऊपर सर्च करिए। क्या करिए, वो फोटोग्राफ गूगल के ऊपर सर्च करिए, ठीक है। फ्रेंड्स, वहां पे इसकी कलर कॉपी आप निकलवाइए, प्रिंट निकलवाइए, ठीक है। आप भले वो फोन कितना अमाउंट का है वो मुझे पता नहीं, चाहे 15,000 का हो, चाहे 25,000 का हो, आपने जो भी अपना फोन सोचा है, ठीक है, उसका फ्रेंड्स हमें क्या करना है, ऐसा कलर फोटो निकलवाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने साइड में अपना पूरा एक ड्रीम बोर्ड लगा के रखा है, ठीक है, ड्रीम बोर्ड लगा के वहां पे रखा है कि भाई मुझे कौन सी चीजें यहाँ पे लेनी है। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 2021 में मेरा जो ड्रीम लिस्ट बनाया था ना, ठीक है, उसमें फ्रेंड्स 30% ड्रीम्स मेरे पूरे हो चुके हैं, 30%, यानी कि मैंने जो अपने 100% ड्रीम बनाए थे उसमें 30% ड्रीम मेरे पूरे हो चुके हैं। लेकिन फ्रेंड्स वो कब पूरे हुए, जब मैंने वो लिखे, बराबर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए कि बिजनेस में क्यों कर रहा हूँ, सीरियस होकर करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा कि सबसे पहले अपना ड्रीम्स कौन शेयर करना चाहेगा। जो आपने ड्रीम्स लेके आए, टेंशन मत लीजिए, चाहे कितना भी आपने लिखा है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको 10, मैं आपको ड्रीम्स शेयर करने के लिए बोलूंगा, आपके जो 10 इंपॉर्टेंट ड्रीम्स है ना, वो यहाँ पे आपको शेयर करने हैं। तो ये सबसे पहले कपिल भाई ने हैंड राइज किया, यस, वेलकम कपिल भाई, ताकि हम आपको देख सकें कि भाई आपने किस तरीके से सेट किया, तो वहां पे हम आपकी हेल्प कर सके, बराबर। यस कपिल भाई, वेलकम सर। यस, गुड मॉर्निंग सर। यस, હેલો. વેરી ગુડ મોર્નિંગ સર। હા સર, આજનો સેશન એકદમ જબરદસ્ત રહ્યો અને જિગ્નેશ સર બોલે એટલે બધું મગજમાં આવી જ જાય છે, તમે અને જિગ્નેશ સર હોય તો. સર, 1 વર્ષ પહેલા મેં મારું ડ્રીમ લખ્યું હતું, જેને મેં તમારી રીતે પ્રિન્ટ કાઢી હતી. આજે મેં તમને બતાવું છું કલર પ્રિન્ટ, જેમાં બધું મેં એમાં મોબાઈલમાં સેવ કરીને પછી પ્રિન્ટ કઢાવી હતી. અને પછી એમાં બીજું આવે છે મારે ડ્રીમ. જેમાં તો પેલું મારું ડ્રીમ છે, પેલું એક કે 2 મહિનામાં હું મારા કામથી આઝાદી લઈને ફૂલ ટાઈમ બાયોટેરીમાં કામ કરી, જેથી મને એ ડાયમંડના કામથી છુટકારો મળે અને જેના લીધે મારું હેલ્થ હંમેશા અસ્વસ્થ રહે છે, એ હેલ્થ સ્વસ્થ રહી શકે. કેમ કે હંમેશા એક દારૂ સવારથી સાંજ સુધી એક પોઝિશનમાં બેસીને પીઠ કમરમાં જે દુખાવો થાય એનાથી હું છુટકારો મળી શકું. બાકી પ્રેમ તો હું મારા કામથી ઘણો કરું છું. બીજું છે, ઘરની જે જરૂરત છે એ બધી પૂરી પાડું, ફેમિલીને પૂરો ટાઈમ આપી શકું. ઘણી વખત સાંજે થાકીને આવીએ તો છોકરા પણ સુઈ જાય, પછી મોડેથી આવું છું, ફેમિલીને પૂરો ટાઈમ આપી શકું. ઘરની દરેક વસ્તુ પૂરી પાડું છે, જે પણ જરૂરત છે છોકરાને, બહેરા ફેમિલી, મમ્મી પપ્પાને બધું પૂરી પાડું અને એમને દેવસ્થાન લઈ જાઉં, મમ્મી પપ્પાને, એ પણ પોતાની ગાડીમાં. ઓકે, વેરી જી ગુડ. જી જી. નેક્સ્ટ, બીજું બીજું 10 ડ્રીમ્સ મેં કીધા છે કપિલભાઈ, બે તમે મેં તો ડ્રીમ્સ વાત કરી, હા, મેં તો 13 લખ્યા છે સર. હા કોઈ વાંધો નહીં, તમે શેર કરો, શેર કરો એમ, 13 બધા લખ્યા ટોટલ છે સેલ ને, કરું. હા જી જી. અચ્છા, 10 ડ્રીમ્સ એનામાંથી શેર કરો। ઓકે. પ્રોડક્ટની વાત કરી છે મેં, કામની વાત કરી, પરિવારની જરૂરત પૂરી કરી, ઘરમાં હું સ્વસ્થ રહું, હું ખુશ રહું એટલે મારા પરિવાર પણ ખુશ રહે, સ્વસ્થ રહે. આપણે ખુશ તો બધા ખુશ રહે. આપણે નરસ રહીએ, મૂંઝવણમાં રહેતા એ પણ મૂંઝવણમાં કે આમને હું શું થયું એ લખ્યું છે. પછી મમ્મી પપ્પાને દેવ દર્શન કરવા લઈ જાઉં, બાયોટેરના કામથી સમાજમાં સારી ઇજ્જત આવે, માન સન્માન છે પણ એના કરતા વધી જાય. પછી એક ઓકે, બાઇક લેવાની છે, સ્પ્લેન્ડર પ્લસ. પછી ઘરમાં ટોટલ ફર્નિચર કરવાનું, મકાન તો છે જ, ઘરનું 2 માળનું. ઓકે, એ પછી, બેટરથી હું પોતે ખુશ રહું એટલે મારા પરિવાર ખુશ રહે. ઓકે, એક મિનિટ. એક બીજું એક મકાન લેવાનું લખ્યું છે, રો હાઉસ જે ડુપ્લેક્સ નું રહેશે, એ પણ ટોપ વિસ્તારમાં, જ્યાંથી 20 ઓકે, કિલોમીટર ડુંડોરી બાજુ છે. બાળકોને ઓકે, સારું ભણતર, સારી સ્કૂલમાં. એક 4 વ્હીલ ઓકે, વેગનાર ગ્રે કલરની. અને હું મારા કામથી ઘણો પ્રેમ કરું છું, એ બેટરૂમથી એ લખ્યું છે. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ, થેન્ક ઓકે, 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 ગ્રેટ કપિલભાઈ, બહુ સરસ, તમે બહુ જેની કારણે બહુ સરસ પ્રયાસ કર્યો છે, થેન્ક યુ સો મચ કપિલભાઈ, યુ. બરાબર છે। જી અને સૌથી પહેલી વસ્તુ તો તમે અહીંયા બધાની સાથે શેર કર્યા, આ જેને કહેવાય ને જી. ફ્રેન્ડ, શેર કરવામાં પણ હિંમત જોઈએ આપણે, બરાબર છે। ઘણા લોકો તો લખી નાખે પણ કોઈને બતાવવાનું વાત આવે ને, સાહેબ હું બતાવી દઈશ તો લોકોને ખબર પડી જશે, બરાબર છે। અને જે છે એ એને એક પ્રિન્ટ કાઢી હતી, જે મેં અત્યારે કપાટમાં મારા એક મૂકી હતી. અત્યારે તમે તમારો ફોટો બતાવ્યો ને, કારણ એટલે હું તરત લઈને આવ્યો ના, તમને બધા સાથે શેર કરું. ઓકે, ઓકે, ગ્રેટ કપિલભાઈ। અને ફ્રેન્ડ્સ, તમે જો આની પ્રિન્ટ કઢાવો ને, તો હું એમ કહું છું કે આ એક એક ફોટાની છે ને, તમે ચાર ચાર પાંચ પાંચ પ્રિન્ટ કઢાવવાની, કેટલી કઢાવવાની, 5 પ્રિન્ટ કઢાવવાની, જી
બરાબર છે. એક ને તમારા બેડરૂમ ની સામે તમે લગાડો, રાત્રે સુવો ને ઉઠો એટલે તમારો પેલો ડ્રીમ્સ દેખાવો જોઈએ. જી બરાબર છે. એક ને તમે તમારી કાર હોય તો કારમાં રાખી શકો છો, તમારી ડાયરી હોય તો ડાયરીમાં ફર્સ્ટ પેજ ઉપર ડ્રીમ્સ ને તમે લગાડી શકો છો. બરાબર છે. પછી તમે તમારા મોબાઈલના સ્ક્રીન સેવર ઉપર પણ એ વસ્તુને તમે રાખી શકો છો કે દિવસમાં જેટલી વાર બી તમને સ્ક્રીન ખોલો છો તો તમને સૌથી પહેલા તમારો ડ્રીમ્સ દેખાય, મતલબ. બરાબર છે. તો ફ્રેન્ડ્સ એવી એક બબે ચાર કોપી તમે કઢાવશો તો ડેફિનેટલી થઈ શકશે. અને મેં તો ત્યાં સુધી સાંભળ્યું છે ડ્રીમ સેટ કરવા માટે સાહેબ ઘણા લોકો પોતાના જેને કહેવાય કે વોશરૂમ હોય છે ને, વોશરૂમમાં પણ આ ડ્રીમ્સ લગાડી દેતા હોય છે, મતલબ એમ. બરાબર છે. જી યાની કે ફ્રેન્ડ્સ આપણે દિવસમાં જે વસ્તુ વધારે વખત જોઈએ છે ને, આજે નહીં તો કાલે ડેફિનેટલી વસ્તુ આપણી પાસે આવે છે. થેન્ક યુ સો મચ કપિલભાઈ. નેક્સ્ટ ગયા હું દિવ્ય જી 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 યસ નેક્સ્ટ હું દિવેશભાઈને બોલાવવા માંગુ છું. વેલકમ દિવેશભાઈ. બરાબર છે. આપ આપના શેરિંગ કરી શકો છો. યસ, વેલકમ સર. મોર્નિંગ જિગ્નેશ જામજેકર. અને હું મારા ડ્રીમ્સ ની વાત કરું તો ઘણું બધું મેં જિગ્નેશ સરને તો શેર કર્યું જ છે. અને ઓકે આપણું ફેમિલી છે તો મને મારા ડ્રીમ્સ છે, મારા પ્રોબ્લેમ શેર કરવામાં મને કોઈ એમાં શું કે હેઝિટેશન નથી. પહેલું હું એમ કહેવા માંગુ કે મારા એટલે એટલી બધી અત્યારે થોડાક પ્રોબ્લેમ ચાલી રહ્યા છે, લાયબિલિટી છે, જેના માટે જ હું આ ઈ બાયોડેટામાં આવ્યો છું જિગ્નેશ સરના માધ્યમથી. તો મને વિશ્વાસ છે કે એ તો બધું અહીંથી સપનાઓ તો મારા બધા પ્રોબ્લેમ છે, જે કઈ બી સપના છે તો પૂરા થવાના જ છે. પણ મારી મેઇન જે લાયબિલિટીઝ છે, અમુક જે મારી લોન્સ ચાલે છે, જિગ્નેશ સરને ખબર છે, હું ઘણી વાર મેં ડિસ્કસ કર્યું છે. પહેલું તો મારે એ બધી લાયબિલિટી મારે પતાવી છે. સેકન્ડ થિંગ ઓકે કે મારે જિગ્નેશ સર જોડે લીધું છે કે મારે 1 લાખની ઇન્કમ પર કોઈ પણ રીતે આ મહિનામાં મારે પહોંચવાનું છે. અને સેકન્ડ અને બીજું મારી પાસે મેં કોરોના વખતે i20 કાર લીધેલી હતી, એકદમ સ્પેસિફિક હતો હું કે મારે રેડ કલરની i20 કાર જોઈએ છે, એસ્ટા મોડલ જોઈએ છે, રાઈટ. તો એ મેં પ્રેસ્ટીજના જમાનામાં સોરી આપણી જે પાટલી કંપની હતી તે વખતે મેં એ કાર મેં લીધી હતી. અને કોરોનામાં જે પ્રોબ્લેમ્સ આવ્યા, બિઝનેસ ડાઉનફોલ થયો, તો એ વખતે પછી મારે એ કાર બેંક વાળાને ફરી પાછી મારે આપી દેવી પડી હતી. અને જિગ્નેશ સર જોડે મેં શેર કર્યું છે કે મારે કોઈ પણ હિસાબે ઈ બાયોટેરામાં આવીને મારે એટ ધ અર્લીએસ્ટ કે વિધિન 6 months મારે એ જ કાર, એ જ કલર, એ જ મોડલ મારે પાછું લેવું છે. આ એક મારું બહુ મોટું બીજું એ ડ્રીમ છે કે મારા પેરેન્ટ્સને મારે ન્યુઝીલેન્ડ મોકલવું છે. મારી માસી ન્યુઝીલેન્ડમાં રહે છે, તો ફાધર મધરની ઘણી ઈચ્છા છે વર્ષોથી કે લોકો ન્યુઝીલેન્ડની ટ્રીપ કરી શકે. તો મારે મારા પેરેન્ટ્સને ન્યુઝીલેન્ડ ફરવા મોકલવા છે. બીજું કે તેમ છતાં ઘણું બધું ગોલ્ડ ને બધું અમારે મૂકવું પડ્યું હતું, તો એ પાછું મારે બધું ગોલ્ડ ફરી પાછું લઈને મારા વાઈફ ને મારા મધર ને ફરી પાછું મારે એ ગોલ્ડ એમને પ્રેઝન્ટ કરવું છે. મારી ઈચ્છા છે, અત્યારે હું 2 BHK માં રહું છું, બટ આઈ વોન્ટ ટુ બાય માય 3 BHK હાઉસ, કારણ કે મારા સન માટે પણ એનું ફ્યુચર પણ જોવાનું. તો અત્યારે 2 BHK, તો મારી એવી ઈચ્છા છે કે ભાઈ હું 3 BHK નો એક ફ્લેટ લઉં. મારા સનને મારે આપવું છે. મારા સનને હાઈને જે લગભગ 2.5-3 લાખ રૂપિયાની આવે છે, તો મારે બાઈક અને અર્લીએસ્ટ મારે એને ગિફ્ટ કરી છે વિધિન 1 year. અને એમ તો હું મારા ફાધરને પૈસા મોકલાવું છું દર મંથલી, પણ જેટલા બી મોકલાવું છું એનાથી ડબલ મારે દર મંથલી હું એમને પૈસા પહોંચાડી શકું એટલી મારી ઇન્કમ થાય, એ મારું એક ડ્રીમ છે. અને મારા ફાધરને પણ કારનું બહુ પેશન છે, તો એક એટલીસ્ટ એક 6-7 લાખની કાર મારે મારા ફાધરને પણ એક ગિફ્ટ કરવી છે. તો આટલા મારા ડ્રીમ. ગ્રેટ સર, જબરદસ્ત, બહુ જબરદસ્ત સર તમારા ડ્રીમ્સ છે. અને તમારામાંથી પણ મને પણ 1-2 ડ્રીમ સુધી લખવાની ઈચ્છા થઈ ગઈ છે, જે મારી ડાયરીમાં હું એડ કરી દઈશ. અને બરાબર છે. તો એક ડ્રીમ શેર કરવાનો, સોરી, એક ડ્રીમ મારે જે ખાસ હતું તેમાં શેર કરવું છે કે આવતા નેક્સ્ટ યર એટલે કે નેક્સ્ટ કમિંગ નવેમ્બરમાં મારા 25 years મેરેજ એનિવર્સરીના મેરેજના પતે છે. અને ઓક્ટોબરમાં હું 50 વર્ષનો થાઉં છું, તો એ મારી ગોલ્ડન છે. તો એક મારે સરપ્રાઈઝ ગિફ્ટ મારા વાઈફને આપવી છે, એક બહારની એક ટૂર કરવી છે કે આટલા વર્ષોમાં પ્રોબ્લેમ થાય તો કશે એવું અમે ફરી ના શક્યા, બટ સિલ્વર જુબિલી જે અમારી નવેમ્બર 29માં આવે છે, તો એ મારે સરપ્રાઈઝ આખું પેકેજ મારા વાઈફને મારે ગિફ્ટ કરવું છે. એ મારી સૌથી મોટી ઈચ્છા છે જિગ્નેશ સર. યસ સર 100% પૂરું થશે દિવેશભાઈ. અમે આખી ટીમ તમારી સાથે છીએ, અને જેટલા બી પાર્ટિસિપન્ટ છે જે
પોતાની લાઈફમાં કઈ કરવા માંગે છે એની હું તમને પ્રેશરાઇઝ બી કરું, તમને ખબર છે મારે ₹1,00,000 જોઈએ, તમને ખબર છે દિવેશભાઈ, હું તમને 3 Yes. દિવસથી પ્રેશરાઇઝ કરું છું મારે મે મહિનામાં ₹1,00,000 તમારા જોઈએ. કે આપણે નેટવર્ક માર્કેટિંગમાં લોકો કામ કેમ નથી કરતા એનું કારણ તમને બતાવી દઉં કે આમાં કોઈ સોટી મારવા વાળો કોઈ નથી. નેટવર્ક માર્કેટિંગમાં માઇનસ પોઈન્ટ એક જ છે કે આમાં કોઈ કંઈક કહેવા વાળો કોઈ નથી, કોઈ અપલાઈન તમને ખાલી પેમ્પર કરે છે, હાથ ફેરવે છે, આમ છે તેમ છે, પણ કોઈ મારવા વાળું નથી, સોટી મારવા વાળો નથી. એટલા માટે લોકો કામયાબ થતા નથી. આજે જોબ કરતા હોય ને, આજે નોકરી કરતા હોય તો ઉપર કોઈ બોસ બેઠેલો હોય કે ભાઈ તારે આ ટાર્ગેટ પૂરો કરવાનો છે, તારે આ કરવાનું છે, બરાબર, એટલે પેલો ગમે તે રીતે ટાર્ગેટ પૂરો કરે છે. પણ નેટવર્ક માર્કેટિંગમાં એક માઇનસ પોઈન્ટ ગણો કે ભાઈ કોઈ બોસ હોતો નથી સૌથી પહેલા કે ભાઈ તમારે આ કરવાનું છે. તો એટલા માટે અમે આજે કમાન્ડો ટ્રેનિંગ છે ને ધીરે ધીરે સ્ટ્રિક્ટ થશે એટલે તમે જોશો આગળ શું નવું આવશે કે ભાઈ તમારે શું કરવું પડશે, તમારે કામયાબ થવું હશે શું કામ કરવા પડશે. તો ખરેખર દિવેશભાઈ તમારા ડ્રીમ્સ જે છે તમે મને આગળ બી શેર કરેલા છે. હું તમને ગેરંટી આપું છું જે રેડ કલરની કાર જે આપણે જોઈ છે i20 એ જે ટાઈમે જે નક્કી કરેલી છે સાહેબ એ ટાઈમમાં 100% આવશે. દોસ્તો હું એક વસ્તુ તમને કહીશ કે હંમેશા પોઝિટિવ વાત કરો. પોઝિટિવ વાત કરો મતલબ શું, મોઢામાંથી એવી વાત નીકળવી જ ના જોઈએ કે આ મારાથી નહીં થાય. દોસ્તો આજે કોઈ વ્યક્તિ મારી આગળ કોઈ નેગેટિવ વાત કરે ને, ખાલી દિવેશભાઈને મેં 2-3 વખત ટોકેલા છે, તમે એમને પૂછી શકો છો, દિવેશભાઈ વાત જ નહીં કરવાની, નહીં થાય. કેમ નહીં થાય? માણસે કોમ્પ્યુટર બનાવ્યું. આપણે એવું કહીએ ને કે આ દુનિયામાં સૌથી ફાસ્ટમાં ફાસ્ટ કામ કોણ કરે કે કોમ્પ્યુટર. પણ ભાઈ કોમ્પ્યુટરને બનાવવાળો વ્યક્તિ કોણ? કે નામે માણસ, બરાબર છે. પણ આ બધી નેગેટિવિટી જે આપણે વાત કરી છે કે નહીં થાય, નો શબ્દ આવવો જ ના જોઈએ આપણી લાઈફમાં. કેમ ના થાય? એક જ વસ્તુ કહીએ ને, બધી વસ્તુ થઈ શકે છે. તો પોઝિટિવ આપણે વાત કરીએ, અને જો પોઝિટિવ આપણે વાત કરીએ તો પોઝિટિવ વેવ્સ બી આપણી પાસે આવે છે, પોઝિટિવ એન્વાયરમેન્ટ બી આપણી પાસે આવે છે, અને એ બી આપણને ઘણો બધો સપોર્ટ કરે છે. તો દોસ્તો 100% દિવેશભાઈ તમારા જેટલા બી ડ્રીમ્સ જોયા છે, તમે કપિલભાઈ જે ડ્રીમ્સ જોયા છે એ બધા ડ્રીમ્સ પૂરા કરવા માટે તમે તો છો, વત્તામાં અમે તમારી સાથે છીએ. કે બોલો તમારે ક્યાં ડ્રીમ, મેં ડ્રીમ્સ બનાવ્યા છે સાહેબ, તમે મારા ડ્રીમ જોશો ને તમે કે હલી જશો કે આટલા મોટા ડ્રીમ્સ છે. પણ વિચારવું તો મોટું વિચારવું ને. એક વ્યક્તિ હતો કે જેને ભૂખ લાગેલી, તો એક વ્યક્તિ શું કરતો, ભૂખ લાગેલી, પૈસા નતા હાથમાં, કશું જ નતું કે કોઈ વસ્તુ પરચેસ કરી શકે, પણ એ શું કરતો હતો, ઉભો ખાતો હતો. એના હાથમાં કશું નતું, પણ એ શું કરતો, એક્શન કરતો હતો, એ ખાતો હતો. તો એક ભાઈએ પૂછ્યું કે ભાઈ તારે આ શું કરે છે તું? તો એને કીધું કે હું ખાવાની એક્ટિંગ કરું છું. તો કે શું ખાય છે? તો કે ચણા ખાઉં છું. તો મને ભૂખ લાગેલી છે તો હું ચણા ખાઉં છું. તો પેલા સામેવાળા વ્યક્તિએ શું કીધું, જો ભૂખ લાગેલી છે, જો એક્ટિંગ જ કરે તો ચણાનો શું કાર વિચારે છે? બદામનો વિચાર ને. ખ્યાલ આવે છે ને? બદામનો વિચાર તો એ તને ભૂખ સારી મળે. મતલબ કહેવાનો મતલબ એક જ વસ્તુ છે કે આપણે જે પણ વિચારીએ એ સારું વિચારીએ. અને એક જ વસ્તુ અમારા જે જૂની કંપનીમાં હતા, જે એમડી સાહેબ કહેતા હતા કે સોચને की હિંમત તો કરો. આપણે વિચારતા જ નથી ને. આપણે 50 લાખ રૂપિયાની કાર વિચારીશું તો આપણી પાસે 25 લાખની બી કાર આવશે, 10 લાખની બી કાર આવશે. પણ આપણે સાયકલ માટે વિચારીશું ને તો જિંદગીમાં કશું નહીં આવે. આપણે બધા જાણીએ છીએ. તો વિચારો હંમેશા મોટા રાખો, અને પોઝિટિવ થિંકિંગ થી અગર કામ કરીશું તો 100% સક્સેસ મળે. મારા ડ્રીમ્સની વાત કરું તમને, મારે જે 2024 ડ્રીમ્સની વાત કરું, લાસ્ટ ડિસેમ્બરમાં મારે શું કરવું છે હું એ બી શેર કરીશ. દામજીભાઈ, કરી શકું ને દામજીભાઈ? અરે સર, વેલકમ સર. મેં જે ડ્રીમ્સ બનાવ્યું છે 2024 એન્ડ સુધીમાં કમસે કમ 15 લાખ રૂપિયાની ઇન્કમ. કેટલી? પર મંથની વાત કરું છું, એવું નહીં કે ભાઈ વર્ષે. 15 લાખ રૂપિયાની ઇન્કમ, કમસે કમ 1 કરોડ રૂપિયાનું ઘર આરામથી થઈ જશે. મને ખબર છે 1 કરોડ રૂપિયાનું ઘર. મારા ટીમમાં 100 લોકોની 1 લાખ રૂપિયા ઇન્કમ હોવી જોઈએ. મારા ટીમમાં 100 લોકો છે જેમની ઇન્કમ 1 લાખ રૂપિયાની થવી જોઈએ. કેમ કે આપણે બધા જાણીએ છીએ દોસ્તો, આપણે આપણી ડાઉનલાઈન નું વિચારવાનું છે. આપણી નીચે જેટલા બી લોકો છે એ લોકોનું અગર 1 લાખ રૂપિયા પર ઇન્કમ પર પહોંચાડી દીધા ને તો સાહેબ આપણે ક્યાં ઇન્કમ પર જઈશું આપણને ખબર નથી. બીજી વસ્તુ, મેરી ટીમ મેં 100 કાર એચીવર, આપણા ટીમમાં 100 જણ એવા હશે જેવા, જે રીતના દિવેશભાઈ વાત કરી કે મારે રેડ કલરની i20 એક્સ્ટ્રા મોડલ લેવું છે, એવા 100 લોકોના કાર એચીવર મારે કરાવવાના છે. મારો બિઝનેસ આખા ઇન્ડિયામાં હોવો જોઈએ. મારું જે લેવલ, મારે જે આ કંપનીમાં જે લેવલ મારે લેવું છે, મારે જે લેવલ પર જવું છે એ લેવલ મારું હોવું જોઈએ. મારું ઘર જે હોવું જોઈએ એ ટોટલી એસી હોવું જોઈએ, આખું સેન્ટ્રલ એસી. એવું બી નહીં આપણે નાનું એસી નહીં, આખું સેન્ટ્રલ એસી હોવું જોઈએ. એના પછી વાત કરીએ કે સૌથી મોટું બાયોટ્રનમાં સૌથી મોટો લીડર આપણે બનવું છે. એ બી આપણું ડ્રીમ્સ છે કે સૌથી મોટો લીડર છે એ પણ આપણે બનવું છે. દર વર્ષે 3 વિદેશ યાત્રા આપણે કરી શકીએ એ ડ્રીમ્સ મારી પાસે છે.
મારો જે સન છે એની પાસે કમસે કમ 10 લાખ રૂપિયાની બાઇક હોવી જોઈએ. શું કેવી જોઈએ? 10 લાખ રૂપિયાની બાઇક હોવી જોઈએ, એ પણ મારું ડ્રીમ છે. મારી પાસે સૌથી મોગો ફોન હોવો જોઈએ, જે લાસ્ટ કેટેગરીમાં એવું કે મોગો ફોન, આઈફોન થી ઉપર જેટલો બી આવતો એ ફોન આપણી પાસે હોવો જોઈએ. આપણા બાળકોનું એજ્યુકેશન આપણે સારી સ્કૂલમાં ભણાવી શકીએ એ ડ્રીમ્સ હોવું જોઈએ. અને સૌથી મોટું મારું ડ્રીમ છે કે હું 5,000 લોકોનો સેમિનાર લઉં છું, એ મારું ડ્રીમ છે. કહેવાનો મતલબ જે અમે 15 એવા તો 16 ડ્રીમ્સ બનાવ્યા છે, પણ સૌથી મોટું ડ્રીમ છે મારું કે 5,000 લોકોનો સેમિનાર હું લઉં છું. અને સેમિનાર લેવા માટે હું મારા ઘરેથી નીકળું છું, મારી મર્સિડીઝમાં જાઉં છું, અને સેમિનાર હું કન્ડક્ટ કરું છું, એ સેમિનાર પૂરો કરું છું, અને લોકોના ઘણા બધા બ્લેસિંગ મળી રહ્યા છે. દોસ્તો, એ ડ્રીમ્સ મેં આ 15 ડ્રીમ્સ બનાવ્યા છે. આ 15 ડ્રીમ્સમાં મોટા ડ્રીમ્સ હતા, એ મારી પાસે આ છે. તો સૌથી વધારે મારા મોટું ડ્રીમ છે કે મારા ગ્રુપમાં 100 લોકો એવા હોવા જોઈએ જેની પાસે 1 લાખ રૂપિયાની ઇન્કમ થવી જોઈએ. દોસ્તો, 2024 એન્ડ સુધીની વાત કરું છું, 2025 2030 ની વાત નથી કરતો. ડિસેમ્બર 2024 સુધીમાં આરામથી આ ડ્રીમ્સ હું પૂરી કરી શકું. અને દોસ્તો, આપણી પાસે પ્લેટફોર્મ એવું છે જેનું નામ છે ઈ બાયોટોરિયમ, જેમાં આ બધા સપના પૂરા થઈ શકે. ધારે ને કોઈ વ્યક્તિ તો આરામથી 1 લાખ રૂપિયા, તમે કદાચ કાલે મેસેજ વાંચ્યો હશે મારા ગ્રુપમાં, વૈશાલીબેન પટેલ, તમે કદાચ જોયું હશે. વૈશાલીબેન પટેલે ખાલી 13 દિવસ કામ કર્યું. કેટલા દિવસ? 13 દિવસ કામ કર્યું અને 1,08,000 રૂપિયા ઇન્કમ થઈ. ફ્રી મેટ્રસ 6 મેટ્રસ એચીવ કરી એમને. કેટલી? 6 મેટ્રસ એચીવ કરી. અને ટોટલ ઇન્કમ ગણીએ ને મેટ્રસ સાથે તો 1,08,000 રૂપિયા. એ પોતે કાલે આશ્ચર્યમાં થઈ ગયા, 1 લાખ રૂપિયા ઇન્કમ થઈ. તો દોસ્તો, એવા બી લોકો માર્કેટમાં ફરી રહ્યા છે જે તમને 1 લાખ રૂપિયા, 2 લાખ રૂપિયા જેમને કમાવા છે. આપણે આ શું કરવાનું છે? આપણે આ મોકો ખાલી લોકો સુધી આપણે લઈ જવાનું છે. લોકોને ખબર જ નથી, સાહેબ. લોકોને ખ્યાલ જ નથી કે આવી ઓપોર્ચ્યુનિટી માર્કેટમાં છે, જેમ તમે 1 લાખ રૂપિયા આરામથી મહિને કમાઈ શકો. તો આ ઓપોર્ચ્યુનિટી આપણે લોકો સાથે આપણે શેર કરવાની છે. લોકોને આ ઓપોર્ચ્યુનિટી આપણે લોકો પાસે બતાવવી પડશે. લોકો આપણી પાસે સામે ચાલીને નહીં આવે. કે મને બતાવે 1 લાખ રૂપિયા કઈ રીતે, પણ આપણે લોકો પાસે જવું પડે. કે એવું નથી કે ત્યાં ભગવાનનો પ્રસાદ છે. ઈ બાયોટોરિયમ ભગવાનનો પ્રસાદ છે. બાંટતે જાઓ. ન કરે ના હનુમાનજી તમારો, મારા ને દામજી ભાઈ, હનુમાનજી તમારી ડાઉનલાઈનમાં આવી જશે ને તો તમારો બિઝનેસ ક્યાંથી ક્યાં પહોંચાડી દેશે. પણ એના માટે શું કરવાનું છે? આપણે પ્રસાદ લોકોને વેચવાનું છે. એ પ્રસાદ વેચીશું તો આપણે 100% આપણે સક્સેસ થશું. અને એવા પણ લોકોને આપણને મળશે જે આપણને ક્યાંથી ક્યાં પહોંચાડી દેશે. તમે વિચાર કરી શકો છો કે દિવ્યેશભાઈને ત્યાં અમે મિટિંગ કરી તો 15 લેડીઝ હતી. એમના સ્કૂલનો સ્ટાફ હતો, ભાભીનો સ્કૂલનો સ્ટાફ હતો. એમાં 15 લેડીઝ બેઠેલી હતી. એમાં વૈશાલીબેને જ ક્લિક કેમ થયું? વિચાર કરો. અમે વૈશાલીબેનને જ ક્લિક કેમ થયું? અને એ વ્યક્તિએ કામ કરવાની શરૂઆત કરી. આજે જબરદસ્ત કામ કરી રહ્યા છે. તો કહેવાનો મતલબ એક જ વસ્તુ છે, આપણે બી એક ટાર્ગેટ સાથે કામ કરીએ તો આપણે 100% આપણે પૂરા કરી શકીએ છીએ. અને વૈશાલીબેનની વાત કરું દોસ્તો, એ જાતે લીડર બની ચુક્યા છે. આજે 2-4 લોકોની મિટિંગ કરવી હોય ને તો મને પણ બોલાવતા નથી, દિવ્યેશભાઈને બી બોલાવતા નથી. એમનું આપણે રવિવારે એક સેશન બી કરાવીએ છીએ. આ ઝૂમમાં એક સેશન એમનું લાવીએ છીએ કે એમને આ લેવલ પર 1 લાખ રૂપિયા ઇન્કમ પર પહોંચાડવા માટે એમને શું કર્યું, એ બધી બી આપણે રવિવારે 99% ટ્રાય કરીએ છીએ. એમને રવિવારે રજા હોય છે સ્કૂલમાં, એમને આપણે લાવવાની કોશિશ કરીએ છીએ. એમને પણ આપણે સાંભળીશું કે ભાઈ આજે એ વ્યક્તિ આજે આ લેવલ પર કઈ રીતના પહોંચ્યા, કઈ મહેનતથી પહોંચ્યા. આપણે સાંભળીશું. એમનાથી બી મને ઘણું બધું આપણને શીખવા મળશે. ઓકે દામજીભાઈ, થેન્ક યુ. યસ, થેન્ક યુ સો મચ જિગ્નેશ સર. જેને કહેવાય ફ્રેન્ડ્સ, જેને કહેવાય કે અપલાઈનની સોચ કેવી હોવી જોઈએ, તો જિગ્નેશ સર પાસેથી આપણે શીખી શકીએ છીએ. બરાબર છે કે ભાઈ જેટલું મોટું વિચારશું, ઠીક છે, એટલું આપણે મોટું અચીવ કરી શકશું. અને આપણે જેટલું, જેને કહેવાય કે ફ્રેન્ડ્સ, આ યુનિવર્સ આપણને આપવા માટે જ બેઠું છે. શું છે? યુનિવર્સ આપણે આપવા માટે જ બેઠું છે. પણ આપણે શું લઈને બેઠા છીએ માંગવા માટે? કે ભાઈ ચમચી લઈને બેઠા છીએ, કે ભાઈ બીજું આપણે મોટું વિચારીને આપણે બેઠા છીએ કે મને શું જોઈએ છે? યુનિવર્સને બધું આપવું જ છે. યુનિવર્સને સારી વસ્તુ પણ આપે છે, ખરાબ વસ્તુ પણ અહીંયાથી આપણે જેવું વિચારીએ છીએ એ પ્રમાણે થતું હોય છે. આપણે તો હંમેશા સારું જ વિચારો, અને સારું વિચારશું તો ફ્રેન્ડ સારું જ થવાનું છે. સો થેન્ક યુ સો મચ જિગ્નેશભાઈ. યસ ફ્રેન્ડ્સ, લાસ્ટ આપણે એક લઈ લઈએ. કોઈ વ્યક્તિ પોતાના ડ્રીમ્સ કોણ શેર કરશે લાસ્ટમાં? યસ, સાજીદભાઈ શાયદ હતા. યસ સાજીદભાઈ, सर गुड તમારો मॉर्निंग सर. ગુડ મોર્નિંગ સર. जी जी सर. યસ, વેલકમ સર. हेलो सर, वॉइस क्लियर है? યસ, ક્લિયર છે સર. યસ. સર સૌથી પહેલું ડ્રીમ તો એ છે કે આઝાદીની જિંદગી. કેમ કે જોબ કરી, એકબીજાના અંડરમાં કામ કરીને કંટાળી ગયા. તો સૌથી ઓકે પહેલું એ કે માર્કેટિંગ કરીને જિંદગી પોતાની આઝાદી પ્રમાણે જીવી શકીએ, ઓકે કોને અંડરમાં નહીં. ઓકે અને બીજું એ કે પોતાનો ખુદનો બિઝનેસ હોવો જોઈએ. કે ઓકે નેટવર્ક માર્કેટિંગમાં જ પોસિબલ છે, બાકી કોઈ જગ્યાએ પોસિબલ જ નથી. ઓકે કેમ કે જે રીતે તમે એને જિજ્ઞેસ સર કહો છે કે આ
એ બાયોટર્મને છે તમે પોતાનો બિઝનેસ સમજીને કરો તો જ તમે સક્સેસ થઈ શકશો. એટલે પોતાનો બિઝનેસ જ છે. એટલે એક ડ્રીમ ઓકે તો ઓલરેડી લાગે છે થઈ જ ગયું છે, મારો પોતાનો બિઝનેસ વગર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓકે પાછું. ઓકે જી. અને બીજું એ કે સર પોતાનું ખુદનું ઘર. ઓકે પ્લસ પપ્પાની એક ઈચ્છા એવી છે કે એમને ઇનોવા કાર બહુ પસંદ છે, તો પપ્પા અચ્છા માટે ઇનોવા લેવી છે. ઓકે ગ્રેટ. હા, એમનું મોટું ડ્રીમ છે. કેમ કે ઘરે કામ ચાલતું ત્યારે કહેતા હતા કે મારે ઇનોવા લેવી. કરીબ 4 વર્ષથી કે છે પપ્પા મને ઇનોવા ઓકે કાર ઓકે લેવી. જી સર. બિલકુલ અને બિલકુલ મમ્મી પપ્પાને સૌથી મોટું અમારામાં કે ને સૌથી મોટું ડ્રીમ એવું મમ્મી પપ્પાને હજ કરવા મૂકવા. ગ્રેટ, બહુ સરસ. અને મારા માટે એક સારો ફોન લેવો છે. અને ઓકે સૌથી પહેલું તો મારે એ જ કરવું કે ઇન્કમ આવે એટલે સૌથી પહેલું લેપટોપ લેવું હોય. કેમ કે લેપટોપ ઓકે હોય તો આપણે બધું સ્ટોર કરીને શીખી નોલેજ લેવા માટે. બિલકુલ અને બિલકુલ વાઇફ નું પણ 2-3 ડ્રીમ્સ છે, એ પણ લખ્યા છે. વાઇફ ને પૂછ્યા કરી હતી. કેમ કે કાલ ડ્રીમ્સ લખવા બેઠો એટલે પેલા વાઇફ ને ભેગા બેહાર્યા હતા. મેં કીધું મારા ડ્રીમ્સ અરે બહુ લખું તમે બાજુમાં બેહો, તમારા ડ્રીમ્સ હોય તમે કયો. બિલકુલ મારી બિલકુલ. યસ છોકરી યસ 4-4.5 વર્ષની, એમને બેહારી બાજુમાં. એને જૂની દૂધે આવો એટલે હું તમને એક મકાન બતાડીશ. અમે કોઈ ત્યાં ઓકે ગયા હતા ને, એને કીધું પપ્પા આપણે આવું મકાન બનાવવું. ત્યારે વાઇફે એ ફોટો ત્યારે જ ક્લિક કરી લીધો હતો કે ગમે ત્યારે ઓકે આપણે આજ નહીં તો ભલે, કાલ નહીં તો પરમદી, 2 વર્ષ 4 વર્ષ પછી મકાન આવું બનાવવું હોય. એટલે મારી છોકરીની ઈચ્છા છે એનો મેં ફોટો ઓલરેડી કાઢી લીધો ત્યારે જ. એને કીધું પપ્પા ઓકે આપણે આવું મકાન બનાવો. મેં 100% ઇન્શાલ્લાહ બનાવશું. એટલે છોકરીની ઈચ્છા છે કે એ ટાઈપનું જ મકાન મારે બનાવી દેવું. અને એની સારી એજ્યુકેશન માટે ઓકે એનું સારું એજ્યુકેશન મળે. અને ભાઈના ને એમના પણ અમુક ડ્રીમ્સ છે એ પણ પૂરા કરાવવા. અને સૌથી ઈ કે મારી ડાઉનલાઈનમાં જેટલા પણ લોકો આવે એમને પણ મારે ડ્રીમ્સ પૂછા કરવાના છે, અને એમના પણ ડ્રીમ્સ પૂરા કરવાની કોશિશ કરવાની સર. એવા કરીબન મેં લગભગ 40 ડ્રીમ લખ્યા છે. મેં, અરે મારી વાહ. વાઈફ ને મારી છોકરીને ભાઈ, અમે ત્રણે ભેગા બેસીને પછી લખ્યા હતા. અને અમુક ડ્રીમ્સ આપણે જે પહેલા કંપનીમાં હતા ત્યારે પણ મેં લગભગ, અત્યારે હું તમને ડેટ દેખાડું કે આગળનો કેમેરો મારો ચાલુ નહીં થતો, પ્રોબ્લેમ છે. પાછળના કેમેરામાં બતાડું કે મેં ત્યારે તારીખ તમને દેખાડું કે મેં ત્યારે પણ લખેલ હતા ઓકે જૂની કંપનીમાં. ઓકે 10/7/2020 અને ઓકે આજના પણ લખી લીધા હે કાલે. ઓકે સર. માય ડ્રીમ્સ. વાહ, ગ્રેટ સર. જી સર. એટલે કરીબન આવા 35-40 ડ્રીમ્સ મેં નાનકા મોટા લખ્યા સર. યસ, બહુ સરસ સાજીદભાઈ, બરાબર છે. અને ડેફિનેટલી તમે લખ્યા જેને કે લખવું એ બહુ મોટી વસ્તુ છે friends. બરાબર છે. સ્ટાર્ટ કરવું ને એ બહુ મોટી વસ્તુ છે. ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરી છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, પણ સ્ટાર્ટ કરવું બહુ મોટી વસ્તુ છે. બરાબર છે. તમે ઘણા કાલે લોકો મને ડ્રીમ્સ નું કીધું ને સર, એટલે તરત યાદ આવી ગયું. મેં કીધું આપણે જૂની કંપનીમાં મેં કીધું લખીને રાખ્યા હતા. તરત જ બુક ગોતી, મેં કીધું કે ડ્રીમ્સ ક્યાં ગયા. પછી બધાને રિમાઇન્ડ કરે એટલે ઓટોમેટિક રિમાઇન્ડ થઈ ગયા. જી કેમ કે જી જી, લખેલ બિલકુલ હતું બિલકુલ. ને એટલે યાદ આવ્યું સર. ઓકે ઓકે ઓકે. 2020 લખીને મેં રાખ્યા હતા એ. યસ 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 યસ. જી ફ્રેન્ડ્સ, જી સર. ડેફિનેટલી બહુ સરસ સાજીદભાઈ. અને સાજીદભાઈ પાસેથી આપણે ઘણું શીખી શકીએ છીએ ફ્રેન્ડ, શોર્ટ ટાઈપની અંદર. જેની કારણ કે બહુ સારું એવું પોતાની અંદર અપગ્રેડ કરે છે. અને ડ્રીમ્સમાં પણ બહુ વસ્તુ ક્લિયર એમણે લખી છે. હજી પણ ફ્રેન્ડ્સ એક વસ્તુ કહેવા માંગુ છું કે ડ્રીમ્સ તમે લખો ને, બરાબર છે, કે જે મારે સમજો કે જે વસ્તુ જોઈ છે, સમજી લો કે મારે મકાન જોઈએ છે, બરાબર છે, તો તમારે ક્લિયર હોવું જોઈએ કે મકાનનું જે બજેટ છે કેટલું હોવું જોઈએ. 15 લાખ, 25 લાખ, જે બી તમે વોટેવર જે બી નક્કી કરો, બજેટ ક્લિયર હોવું જોઈએ. એ મકાનની અંદર કઈ કઈ ફેસિલિટી હોવી જોઈએ, કેટલા બેડરૂમ હોવા જોઈએ, બરાબર છે, એ મકાનનો કલર કેવો હોવો જોઈએ. ઠીક છે, ઠીક છે ફ્રેન્ડ્સ. આ વસ્તુ તમે ક્લિયર કરીને તમારા માઇન્ડની અંદર, બરાબર છે, તમે લખી નાખો કે મારા મકાનનું કલર ઉપરથી અંદરની બધી દિવાલો યલો કલરની હોવું જોઈએ. બહારથી એનું બેકગ્રાઉન્ડ મારે કલર વ્હાઇટ કલર રાખવું છે. આપણે મારો જે બેડરૂમ છે તો બેડરૂમનો કલર આવું રાખવું છે. યાની તમે પ્રોપર એ વસ્તુને ક્લિયર કરી. કાર લખી છે, કારનો તમે પ્રોપર કલર ફાઇનલ કરો. જેમ દિવેશભાઈ વાત કરી રહ્યા, i20 રેડ કલર. હવે હું ગેરંટી આપું, દિવેશભાઈને દિવસની 5 ગાડી તો એવી રેડ i20 દેખાશે જ, ગેરંટી. અમને જેવી ગાડી દેખાશે દિવેશભાઈને એટલે એમને ડ્રીમ્સ એમને ક્લિયર થઈ જશે એમાં તમને. બરાબર છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે જે લખીએ, ખાલી લખવું છે. ચલો, મારે સમજી લ્યો કે મારે બાઇક જોઈએ છે, પણ સાહેબ કેવી બાઇક જોઈએ છે, કઈ કંપનીની જોઈએ છે, કેવા કલરની જોઈએ છે, બરાબર છે, કેટલા બજેટની જોઈએ છે, બાઇકના ફંક્શન શું હોવા જોઈએ, એ અગર તમે ખાલી એટલી ક્લિયર તમે કરીને તમે ખાલી ડાયરીમાં લખી નાખ્યો ને, અને નીચે લખી નાખ્યું ને, થેન્ક યુ સો મચ યુનિવર્સ, બરાબર છે, તો ડેફિનેટલી ફ્રેન્ડ્સ આજે નહીં તો કાલે આપણું સપનું પૂરું થઈ શકશે. અને ફ્રેન્ડ્સ, આજે ઓલરેડી આપણું અને ટાઈમ પણ પૂરું થઈ ગયું છે, તો આજે વધારે સાજીદભાઈ, શેરિંગ નહીં લઈ શકીએ. સાજીદભાઈ, સાજીદભાઈમાં એક વસ્તુ એડ કરીશ કે સાજીદભાઈ, તમે જે ડ્રીમ્સ જોયા છે
એ ડ્રીમ્સની મારી થોડી વાત કરું તમને કે નેટવર્ક માર્કેટિંગમાં આવતા પહેલા 2000 મારી ઘણા બધા લોકોને સ્ટોરી ખબર છે નથી ખબર મને ખ્યાલ નથી, પણ હું તમને 5 મિનિટની સ્ટોરી શેર કરું કે નેટવર્ક માર્કેટિંગમાં આવતા પહેલા 2005 પહેલા હું એક પ્રાઇવેટ નોકરી કરતો હતો, અને એ બી નોકરી હતી ડ્રાઈવરની. જે રીતના આજે ગુલામભાઈ છે ને આપણી પાસે, એ રીતના 1500 રૂપિયામાં એક ડ્રાઈવરની નોકરી કરતો હતો, યાની કે બીજાની ગાડી ચલાવતો હતો. કે આપણું એજ્યુકેશન તો છે જ નહીં, ખાલી 10-12 પાસ, બરાબર, વધારે આપણે નોકરી બી ના મળી શકે. તો મેરેજ વહેલા કરી દીધેલા, એટલે કંઈક ને કંઈક જોબ કરવી પડે. તો LIC ની હું 1500 રૂપિયામાં ગાડી ચલાવતો હતો. એની ગાડીનો નંબર બી આજે મને યાદ છે, GJ20A298, બરાબર. LIC ની ગાડી ચલાવતો હતો. પણ એ વખતે સપના ઘણા બધા હતા. સપના હતા કે મારી પોતાની ગાડી હોવી જોઈએ, ઘર બી હોવું જોઈએ, બધી વસ્તુ સપના હતા, ડ્રીમ્સ તો હતા, પણ આપણી પાસે કોઈ રસ્તો નતો. નેટવર્ક માર્કેટિંગની કે આપણે બધું જે આપણે કહીએ છીએ ને, જેવું આપણે વિચારીએ એવું થાય. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે આપણે જેવું વિચારીએ એવું આપણે થાય છે. તો દોસ્તો 5 માર્ચ 2005 ની વાત કરું, એક સિસ્ટમ આવી, એક નેટવર્ક માર્કેટિંગ કંપની મારી પાસે આવી, જેમાં મેં ઈચ્છતો જ નહોતો કે આ કંપનીમાં હું કામ કરું. મારા મામાએ મને જબરદસ્તી એ કંપનીમાં જોઈન કરાવડાવ્યો. 1500 રૂપિયાની જોઈનિંગ હતી. મામાએ પૈસા બી એમને ભર્યા, બધી વસ્તુ ભર્યા. પછી એક સેમિનારમાં ગયા, એક મિટિંગમાં ગયા. એક મિટિંગમાં એક વ્યક્તિને અમે સાંભળ્યું, અને એ વ્યક્તિ એક જ વસ્તુ કીધી કે હું એક અંગૂઠા છાપ માણસ છું, અને આ બિઝનેસમાંથી 1.5 લાખ રૂપિયા મહિને કમાવું છું. 2005 ની વાત કરું. તો દોસ્તો એ જે શબ્દ હતા એ અમારા દિલમાં વાગી ગયા. અને એક જ વસ્તુ મેં વિચારી કે ભાઈ, અભણ માણસ જો 1.5 લાખ રૂપિયા કમાઈ શકતા હોય, તો આપણે તો થોડું ઘણું ભણેલા છીએ. યાની કે મારા સપનાને જગાયા. મેં કીધું ને તમને, મારા ડ્રીમ્સને એમને જગાયા. કે આપણા જીવનમાં આપણે બધાને ડ્રીમ્સ તો જોવા છે, પણ જગાડવા વાળો કોઈ જામવંત હોવો જોઈએ. કહેવાનો મતલબ જામવંત હોવું જોઈએ જગાડવા માટે. ને અમે લોકો શું છે, અમે તમારા માટે જામવંત છીએ કે તમે તમારા જે સપના તમે ભૂલી ચૂક્યા છે, એ સપનાને તમે જાગૃત કરો. તમારા જેટલા બી ડ્રીમ્સ તમે જોયા છે એને જાગૃત કરો. તો દોસ્તો એ વખતથી મારી પહેલી કંપનીની શરૂઆત કરી. ત્યાં આગળ 5 માર્ચ 2005 ની વાત કરું છું. અને તમે નહીં માનો, પહેલા હું બીજાની ગાડી ચલાવતો હતો, 1500 રૂપિયા ડ્રાઈવરની નોકરી કરતો. ચોથા જ મહિને મેં પહેલી ગાડી લીધી 800, મારુતિ 800. એ વખત બહુ ચાલતી હતી, 800. એ લીધી પહેલી ગાડી. એના પછી થોડા ટાઈમ ચલાયા પછી એ કંપનીમાં અલ્ટો લીધી. એમ કરતા કરતા આજે લગભગ મને 2005 થી અત્યાર સુધીમાં 12 ગાડી ચેન્જ કરી ચુક્યો છું. કેટલી ગાડી? 12. મારી પાસે હમણાં 12 લાખ રૂપિયાની ગાડી છે, અર્ટિકા. તમને બધાને ખબર છે 12 લાખ રૂપિયાની ગાડી છે. દોસ્તો હું પહેલા બીજાની ગાડી ચલાવતો હતો, આજે હું પોતાની 12 ગાડી ચેન્જ કરી ચુક્યો છું નેટવર્ક માર્કેટિંગમાંથી. પણ દોસ્તો વિચાર કરી શકો, જો અગર એ વખતે મેં સપના જોયા જ ના હોત, તો આજે આ સપના પૂરા ના થયા હોત. આજે બી ખુશીની વાત એ થાય છે દોસ્તો, જેની પાસે હું નોકરી કરતો હતો ને 2005માં જેની પાસે જે શેઠની ગાડી ચલાવતો હતો, આપણે કહીએ ને જે માલિકની ગાડી ચલાવતો હતો, એ વ્યક્તિ 5 લાખ રૂપિયાની ગાડી ચલાવે છે, અને આજે હું 12 લાખ રૂપિયાની ગાડી ચલાવું છું. ફરક આટલો છે દોસ્તો. પણ આજે આપણે અગર એ ડ્રીમ્સ ના જોયા હોતા, તો દોસ્તો આપણે કહીએ ને, ઉપરવાળો આપવા માટે તૈયાર છે, ઉપરવાળો આપવા માટે તૈયાર છે, પણ આપણે વિચારતા નથી. સોચને કે હિંમત તો કરો દોસ્તો, વિચારવું પડશે. જ્યારે તમે વિચારશો તો 100% સક્સેસ મળશે. અને દોસ્તો આપણા સપના જગાવવા માટે કોઈક ને કોઈક વ્યક્તિ તો બેઠો જ છે. કોઈક ને કોઈક વ્યક્તિ તો બેઠો જ છે આપણા સપના જગાવવા માટે. હું તમને એક વસ્તુ કહીશ કે જ્યારે 2005માં મારી નાની બેબી છે, એને રાત્રે 12 વાગે એકદમ ભયંકર બીમાર પડી. એ વખત સંતરામપુર કરીને અમારું ગામ છે, આગળ ત્યાં હું રહેતો હતો. 12 વાગે બીમાર પડી. રાત્રે એવું કીધું, ભાઈ અહીંથી અમને ગોધરા લઈ જવા પડશે. ગોધરા લગભગ 70-80 કિલોમીટર થાય. ત્યાં દવાખાને ડોક્ટરે ના પાડી દીધી. લગભગ 3-4 મહિનો હતો એ બેબીને. તો ડોક્ટરે એવું કીધું કે અમને ગોધરા લઈ જશે, હોસ્પિટલમાં એડમિટ કરવી પડશે. મારા ઘરની ઉપર એક વ્યક્તિ રહેતો હતો, એનું નામ પણ મને યાદ છે, ભરત સોની. એ વ્યક્તિનું મને નામ પણ યાદ છે, ભરત સોની નામ વ્યક્તિ રહેતો હતો. એની પાસે મારુતિ હતી 800 ની બ્લુ કલરની. એની પાસે હું ગાડી માંગવા ગયો કે ભાઈ મારે જવું છે, તો મને જરા ગાડી આપને, મારે ગોધરા મારે બેબીને દવાખાને લઈ જવી છે. એ વ્યક્તિ જવાબ શું આપેલો ખબર છે? એ ગાડી અમારા માટે છે, તમારા માટે નથી. શું કીધું એને? ગાડી અમારા માટે છે, તમારા માટે નથી. એ વ્યક્તિ ગાડી ના આપી. પછી અમે ગાડી ભાડે કરીને અમે એને બેબી લઈ ગયા. દોસ્તો એ શબ્દ મારા દિલમાં ચોબી ગયેલો, અને એ વ્યક્તિ એ ચૂમેલા શબ્દમાં મેં કામ કર્યું, અને આજે 12 ગાડી લઈ ચુક્યો છું. આજે બી એ ભરત સોની મને જ્યારે બી મળે છે ને, તો એને હું ધન્યવાદ કહું છું, થેન્ક યુ કહું છું એ વ્યક્તિને, કે ભાઈ તારા લીધે આજે મારા ઘરમાં 12 ગાડી આવી. અગર એ વ્યક્તિએ મને એ દિવસે ગાડી આપી દીધી હોત ને, આજે હું 1500 રૂપિયા નોકરી જ કરતો હોત. પણ દોસ્તો કહેવાનો મતલબ એક જ વસ્તુ, કોઈ અવસર, કોઈ મોકો આપણી પાસે એવો આવી જાય છે જે આપણને ટાંકણી ચુબાવે, ટાંકણી ચુબાવે છે, અને ચુબાવવાની ટાંકણી બી આપણને ક્યાંથી ક્યાં પહોંચી જાય છે. એ અગર એ વ્યક્તિ જો 12 વાગે મને ગાડી ના આપતો ને, અને ગાડી આપી દેતો ને, તો આજે હું તમારા લેવલ પર આજે ના આવું. આજે જ્યારે બી એ વ્યક્તિ મને મળે છે, જ્યારે બી હું મારા ગામડે જઉં છું, તે મને મળે છે, તો એ વ્યક્તિને હું પહેલા તો ધન્યવાદ કહું છું કે ધન્ય છે તારું, તે વખતે મને ત્યારે ગાડી
ગાડી ના આપી એટલા માટે આજે લેવલ પર પહોંચ્યું. એ વ્યક્તિ આજે ક્યાં ને ક્યાં પહોંચી ગયો દોસ્તો, આપણે ક્યાંથી ક્યાં પહોંચી ગયા. કહેવાનો મતલબ એક જ વસ્તુ છે, એક મોકો, એક અવસર આપણી પાસે ભગવાન બધાને એક અવસર આપે છે. એક વસ્તુ તમને કોઈ વ્યક્તિ ઉપરવાળો બધાને એક અવસર આપે છે. એ અવસરને ખાલી ઓળખવાની શરૂઆત કરો. હું તમને એટલું વસ્તુ કહી, 2020માં e-બાયોટ્રીમ અમારી પાસે આવ્યું, અમે અવસર ના ઓળખી શક્યા. અમે અવસર ઓળખ્યા 2023માં, અને અગર 2020માં અગર ઓળખી લીધું હોત ને સાહેબ, આજે 5 કરોડ રૂપિયા અમારા એકાઉન્ટમાં હોત. કહેવાનો મતલબ છે, સાચા ટાઈમે સાચી જગ્યા પર આપણે બધા બેઠેલા છીએ અને સાચી કંપની સાથે આપણે બેઠેલા છીએ. અગર સિસ્ટમથી કામ કરીશું તો આપણે 100% આપણે જેટલા બી લોકોએ જે ડ્રીમ્સ જોયા છે, જેટલા બી લોકોએ જે સપના પૂરા જોયા છે, એ બધા સપના પૂરા થશે. એટલે હું ચેલેન્જ આપું છું, એની એટલી તમને ગેરંટી આપું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ સર. યસ સર, થેન્ક યુ સો મચ જિગ્નેશ સર. બહુ જબરદસ્ત સર તમારી સ્ટોરી છે, બરાબર છે. સો થેન્ક યુ સો મચ. ને ઘણી બધી વસ્તુ પણ શીખી શકીએ છીએ કે લાઈફની અંદર સ્ટ્રગલ તો આવતી જ હોય છે બધાને, પણ એ સ્ટ્રગલ સામે જે હિંમત દાખવે છે ને, એ જ એ વ્યક્તિ જીતી શકે છે. સો થેન્ક યુ સો મચ જિગ્નેશ સર, કે અમે બધા લખી છીએ કે તમારા જેવા અમને